एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी राइट, एंड एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र जो है वो विज्ञान है। बिल्कुल। अगर आप एस्ट्रोनॉमी नहीं जानेंगे तो एस्ट्रोलॉजी नहीं जान सकते। गरुड़ पुराण के पन्ने पलटे तो मुझे लगा ये क्या है, भवसागर और आपको तेल की कढ़ाई में तल देंगे, ये सब जो कुछ हो रहा है घटित, ये आपका मेरा जो पॉडकास्ट भी हो रहा है ये पहले से कहीं तय था। अच्छा, और मैं अपनी सिविल सर्विस का प्रिंस भी क्लियर कर चुका था इसी दौरान। पर जो गरुड़ पुराण का ट्रांसलेशन और जो मेरे मेंस के बीच की जो जर्नी थी वो इतनी मैग्निफिसेंट थी कि उसको मैं सब छोड़ छाड़ के आपने गुरु जी के पास, मुझे एक गुरु मिला, उनके साथ 6 साल के उनके साथ आश्रम में। अच्छा, या वो जो गरुड़ पुराण की ट्रांसलेशन नहीं मिली होती, ये कनेक्शंस होते ये हैं। कनेक्शंस होते हैं। ये कहते हैं ना, वी हैव टू मीट द डॉट्स। राइट, ये डॉट्स थे। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ साइंस बट इट्स अ सूडो साइंस। ये हमारे ही ज्ञान ट्रांसलेट किया और आज वो अंग्रेजी में आके मैं कहता हूँ हमारी एक मिठाई को टॉफी बना के हमें वापस दे दिया। और शायद लोग उस पर ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं। बस राइट, इस पे भी ऐसी ऐसी। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवंतिका यादव और आज से हम इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए एक नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब से इस चैनल पर आप पॉडकास्ट देखेंगे और आज हमारे इस पॉडकास्ट के सबसे पहले एपिसोड में हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये प्लैनेट्स की मूवमेंट क्या होती है और इस सब का हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है, ये सब आज के इस पॉडकास्ट के एपिसोड के ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि एक साइंटिस्ट हैं और साथ ही ही इज़ एन एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु टीचर। तो स्वागत करते हैं हमारे साथ श्री गुरुजी मनोज कुमार जुयाल जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आज के इस एपिसोड में। सबसे पहले तो साइंटिस्ट जो ये टर्म है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो साइंटिस्ट शब्द है ये हम ही ने कॉइन किया है और इस शब्द का जो सार है वो ये है कि जो हमारे जो पहले पंडित होते थे वो पुरातन पद्धति वैदिक परंपरा से चलते थे, जिसको हम कहते हैं ना पूंगा पंडित साधु संत कहते थे जी और एक वर्ड है साइंटिस्ट जिसको हम कहते हैं वैज्ञानिक सोच रखने वाला। जी, ये दोनों धाराएं हमेशा साथ साथ चली पर कभी आपस में मिली नहीं। ओके, और हमने कोशिश की कि इन दोनों धाराओं को मिलाया जाए कि हमारा जो विजडम हो वो वैदिक हो और जो हमारी टेक्निक्स हो वो मॉडर्न हो। तो वो शब्द है सेंट और साइंटिस्ट। और तब हमने ये शब्द कॉइन किया सेंटिस्ट, कि आप वेद पुराण भी पढ़ें, उपनिषद भी पढ़ें, ज्योतिष भी पढ़ें और आपको मॉडर्न टेक्निक्स भी पता होंगी। जैसे आज हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जो पत्री बनाते हैं वो सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं जी, पर उनको पूरा पंचांग बनाना भी आता है। वो वेद उपनिषद भी पढ़ रहे हैं और लेकर एंटीना पे भी काम कर रहे हैं, कैलियन कैमरा पे भी काम कर रहे हैं। तो टू मेक द फ्यूजन ऑफ बोथ द वर्ल्ड, तो वी हैव कॉइन्ड दिस वर्ड सेंटिस्ट। तो इट्स अ न्यू वर्ड, सेंटिस्ट, सेंट एंड साइंटिस्ट। तो यानी कि आप बता रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी तो फॉलो कर रहे हैं बट साइंस को भी पीछे नहीं छोड़ रहे, दोनों को साथ में लेके चलने का है। इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ द वर्ल्ड, क्योंकि Right. एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी राइट, एंड एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र जो है वो विज्ञान है। बिल्कुल, और वो विज्ञान अब जैसे आज जितने भी सॉफ्टवेयर आप देखते हैं वो सारा डाटा हम नासा की वेबसाइट से ही लेते हैं कि Right. मंगल ग्रह कहाँ है, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया है, वीनस कंबस्ट हो गया है। तो डाटा हम थोड़ी बना रहे हैं, वी आर ऑल टेकिंग इट फ्रॉम द नासा। तो वो क्या है, साइंस। ठीक। और उसके वक्री होने से, अस्त होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एस्ट्रोलॉजी है। तो आप दोनों को अलग कर ही नहीं सकते। अगर आप एस्ट्रोनॉमी नहीं जाएंगे तो एस्ट्रोलॉजी नहीं जान सकते। आप ये जो कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, ये फ्यूजन ऑफ टू वर्ल्ड्स जो बता रहे हैं, इस पे इवन मैं और इन डेप्थ डिस्कशन आपसे करूंगी। लेकिन सबसे पहले आपकी एक जर्नी रही है यहाँ तक पहुँचने में। आप खुद एक साइंस के स्टूडेंट रहे और उसके बाद यहाँ अब जो साइंटिस्ट आप हैं, तो ये जर्नी कैसे शुरुआत हुई और कैसे आप एक साइंटिस्ट बने? सिंपल सा, मैंने कहा ना, जब हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की तो शायद जी। मेरी एस्ट्रोलॉजी मेरी जन्मपत्री में ही लिखा था अच्छा। कि मुझे यहाँ आना है। मैं पहले फ्रेंच टीचर था, जी, मैं ऑरेंज फ्रांस में फ्रेंच पढ़ाता था और साइंस ग्रेजुएट था। एक बार हमें एम्बेसी से प्रोजेक्ट मिला कि हमें गरुड़ पुराण को ट्रांसलेट करना है फ्रॉम संस्कृत टू फ्रेंच। जी, आई वॉज ओनली 21 ईयर ओल्ड दैट टाइम। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे। पर जब मैंने गरुड़ पुराण के पन्ने पलटे तो मुझे लगा ये क्या है, भवसागर और आपको तेल की कढ़ाई में तल देंगे, ये सब। तो मैं वापस गया अपनी एम्बेसी में और मैंने कहा सर इट इज़ नॉट पॉसिबल, Right. आप इसको ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते। जैसे ना हम हिंद महासागर को इंडियन ओशन कहते हैं, प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशन कहते हैं, पर आप भवसागर को क्या बोलेंगे, ना इंग्लिश में बोल सकते हैं ना फ्रेंच में बोल सकते हैं। राइट, तो मैंने उनको कहा कि सर इट्स नॉट पॉसिबल। तो लेकिन मैंने कहा ना, उम्र कम थी, लेकिन जो हमारे एम्बेसडर थे वो बहुत लर्नड आदमी थे। उन्होंने कहा नहीं ऐसे मत करो, ये बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है और यू आर द ओनली वन जो आप दोनों भाषाएं जानते हो। तो उन्होंने 3-4 वैदिक ब्राह्मणों की एक टीम बनाई और मुझसे कहा आप उनके पास जाइए और इनसे पहले इसका एसेंस समझिए।
बस बेटा जर्नी स्टार्टेड। मैं वहाँ गया तो वहाँ से कभी वापस ही नहीं पाया। स्टिल आई एम इन दैट जर्नी। बट इससे एक चीज़ और जो आती है, एक तो आपने कहा कि हर माँ चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, कंसर्न सबका बच्चों को लेके वही होता है। बट एक चीज़ और है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ हम यहाँ पे कि एक इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, बाहर भी लोग इसमें बिलीव करते हैं। हाँ, एस्ट्रोलॉजी का धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट 9 प्लैनेट्स। अब देखिए ना, अगर आज दिल्ली में इक्लिप्स है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं। इनफैक्ट आप जो एक्सपर्ट हैं सारे उनके लिए भी इक्लिप्स है। राइट। और चलिए इक्लिप्स को छोड़ देते हैं, अगर भूकंप आ गया तो सबके लिए है। बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी का कोई धर्म से लेना देना ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट 9 प्लैनेट्स। राइट। तो बिल्कुल, ये अगर हम ऐसे कहें कि नहीं वो हम मानते हैं तो बिल्कुल ठीक है। इट्स साइंस। बिल्कुल। और आपकी जो ये जर्नी रही, जैसे आपने बताया कि आप फ्रेंच के स्टूडेंट थे, एक वो ट्रांसलेशन गरुड़ पुराण का आपको मिला, उसके बाद में आपकी एक जर्नी शुरू हो गई। इस जर्नी में आपको गुरु मिले। वैसे कहा जाता है कि एक शिष्य गुरु को नहीं चुनता है बल्कि गुरु शिष्य को चुनता है। बिल्कुल ठीक है। ये आपके साथ कैसे हुआ? गुरु से मुलाकात आपकी कैसे हुई? देखिए, एज पर क्वांटम फिजिक्स एवरी फिजिकल इवेंट इज एक्सप्रेशन ऑफ नॉन फिजिकल इवेंट विच आर द पर्टिकुलर बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिंग आउट फ्रॉम द फील्ड ऑफ एनर्जी। आसान भाषा में कि जो कुछ हो रहा है घटित, ये आपका मेरा जो पॉडकास्ट भी हो रहा है ये भी पहले से कहीं तय था। अच्छा। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी भाषा में बोलूँ, आपका भी शुक्र कुछ कर रहा होगा, मेरा शुक्र है कि हम कैमरा लाइट से आगे बैठे हुए हैं आज। राइट। तो वो एक घटना बनी। देखिए, अब मैं जब पीछे की तरफ देखता हूँ तो मैंने फ्रेंच क्यों सीखी? देयर वॉज नो रीज़न। अगर मैं इतना फनी रीज़न है कि मैं बता भी नहीं सकता। अच्छा। तो मैंने फ्रेंच सीखी। संस्कृत क्यों सीखी? क्यों? सीबीएसई के स्टूडेंट थे। 12th में होता था कि अगर आप संस्कृत लेंगे तो हमारे यहाँ कहावत थी उस टाइम 80s में कि अगर आप संस्कृत बहुत अच्छा जानते हैं तो आपके 100 में से 100 आते हैं। हाँ। और आपको बिल्कुल नहीं आती तो आपके 100 में से 90 आते हैं। राइट। तो हम लोग संस्कृत लेते थे कि हमारा जो बेस्ट ऑफ 5 था वो बढ़ जाता था। तो देखिए ना क्या रीज़न था। और वो रीज़न बाद में काम आया मुझे कि मुझे वो एक ऑनर मिला कि मैं उस ग्रुप का हेड बना। राइट। कि मैं उस बुक को ट्रांसलेट कर सकता था। फिर मुझे वो मैंने कहा कि मुझे ग्रुप मिला जिन्होंने मुझे वेदों की तरफ उपनिषद इंट्रोड्यूस किया। गरुड़ पुराण से होता जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं जिज्ञासा आएंगी, एक्चुअली मुझे भी जिज्ञासा आती गई एंड इट चेंज माई लाइफ। इन 1991 आई वॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर और मैं अपनी सिविल सर्विस का प्रिम्स भी क्लियर कर चुका था इसी दौरान। अच्छा। पर ये जो गरुड़ पुराण का ट्रांसलेशन और जो मेरे मेंस के बीच की जो जर्नी थी वो इतनी मैग्निफिसेंट थी कि उसको मैं सब छोड़ छाड़ के अपने गुरु जी के पास, मुझे गुरु मिला और उनके साथ 6 साल के उनके साथ आश्रम में चली गई। अच्छा। तो मैंने कहा ना कि वो अगर अब एक छोटी सी बात, अगर मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी होती या मैंने फ्रेंच नहीं पढ़ी होती या वो जो गरुड़ पुराण की ट्रांसलेशन नहीं मिली होती, ये कनेक्शंस होते हैं। ये कनेक्शंस होते हैं। वे जो कहते हैं ना, वी हैव टू मीट द डॉट्स। राइट। तो ये डॉट्स थे सारे। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक क्वेश्चन इवन जो मैं आपसे पूछने वाली थी लेकिन आपने उसका खुद ही जवाब दे दिया कि जैसे आप ये सारी बातें बता रहे हो और ये जानकारी दे रहे हो, आप साइंस को पीछे नहीं छोड़ रहे। आप कह रहे हैं कि ये फ्यूजन है। हाँ। ये जो प्लैनेट्स की मूवमेंट है ये सब जगह हो रही है। अगर अर्थक्वेक आएगा तो वो सबको उतना ही इम्पैक्ट करेगा। तो साइंस तो ये है, लेकिन ये प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है ये कैसे होती है? और ये क्या हम जैसे एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो हम अपनी कुंडली या किसी की कुंडली देखते हैं, तो क्या ये पूरे ब्रह्मांड के लिए उसका इम्पैक्ट आता है या सिर्फ इंसानों पर है? पृथ्वी पे पूरे ब्रह्मांड पे आता है। जब हम पूरे ब्रह्मांड के इम्पैक्ट को देखते हैं तो उस एस्ट्रोलॉजी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अच्छा। मेदिनी ज्योतिष। जैसे आपने सुना होगा कि एक बार बहुत पुरानी कथा है कि शनि का गोचर हो रहा था तो राजा दशरथ थे, वो उससे लड़ने गए। तो हुआ क्या, शनि का ट्रांजिट आता था कि अगर शनि का ट्रांजिट आएगा, जिसको आजकल आप डैया भी कहते हैं, शनि का डैया। अच्छा। शनि की 7.5, तो एक बहुत पुराना वर्णन मिलता है कि उस शनि का असर आपके जीवन में भी आता है, पर आपके जीवन से बड़ा है समाज और समाज से बड़ा है देश। ठीक है। तो उस एस्ट्रोलॉजी के पार्ट को, जैसे हो ना, हम किसी को कहते हैं डॉक्टर, तो हम जानते हैं 2 तरह के डॉक्टर होते हैं, एक मेडिकल डॉक्टर और एक पीएचडी डॉक्टर। फिर मेडिकल डॉक्टर हम कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट राइट। और ऑर्थो। ऐसे ही जब हम ज्योतिष देखते हैं तो ज्योतिष में एक होता है देश का ज्योतिष, समाज का, जिसमें हम कहते हैं गुड़ महंगा होगा, सोना का रेट महंगे होंगे, चांदी टूटेगी। आपने देखो पेपर में आता भी है, सोना टूटा, चांदी गिरी, या गुड़ महंगा होगा, दलहन महंगे होंगे, ऐसा अकाल पड़ेगा, बारिश कम होगी, ओलावृष्टि आएगी। इस सबको हम कहते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। ओके। और जैसे हम हिंदी में कहा मेदिनी। ओके। और जो हम एक पर्सन की देखते हैं उसे हम कहते हैं फलित ज्योतिष, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। तो जो समाज वाला पार्ट है वो भी है, और जब समाज में पड़ेगा तो समाज किससे बनता है? व्यक्ति से बनता है। तो ये प्रेडिक्शन कितनी एक्यूरेट होती है? देखिए, प्रेडिक्शन तो 100% एक्यूरेट होती है, बस प्रेडिक्शन करने वालों को कितना आता है इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखिए ना, डॉक्टर एक्सरे की रिपोर्ट देखता है,
तो एक्सरे है, ठीक है, एक सिटी स्कैन देखते हैं, MRI देखते हो, तो जितनी आपके पास डेवलपमेंट ज़्यादा होगी उतनी आपकी प्रोडक्शंस हैं, आप उसको एनालिसिस अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस। उसके लिए ज़रूरत होगी राइट एस्ट्रोलॉजर चूज़ करने की, कि प्रेडिक्शन कौन कर रहा है। देखिए, अब एस्ट्रोलॉजर भी देखिए, डॉक्टर हम कहते हैं ना कि डॉक्टर आयुर्वेदिक भी है, होम्योपैथिक भी है, एलोपैथिक भी है, ऐसे ही है जो एस्ट्रोलॉजर अलग ब्रांड। जैसे मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई आपसे कहे एक डॉक्टर कि आप एनीमिक हैं, व्हाट दैट मीन्स यू आर डिफरेंट ऑफ आयरन। इफ यू गो टू एलोपैथ, वो आपको कहेगा आयरन के कैप्सूल खाओ। आयुर्वेदिक डॉक्टर कहेंगे कि लौह बसम चूर्ण पानी में घुल के पी लो। नेचुरोपैथ कहेगा काली कढ़ाई में हरी सब्जी खाओ। Right. दिस सबको आपको आयरन नहीं दे रहे हैं। अच्छा। तो ऐसे जैसे मैं कहूँगा किसी को कि आजकल जुपिटर या वीनस कंबस्ट है, जो है, हो सकता है व्हेन ए प्लैनेट गेट वेरी क्लोज टू सन इट गेट कंबस्ट, होता है ना, बहुत तेज रोशनी आती है तो आपको दिखता कुछ नहीं है, तो व्हेन ए प्लैनेट गोज क्लोज टू द सन इट गेट कंबस्ट। इसको हम हिंदी में कहते हैं अस्त होना। ओके। जब ये जुपिटर अस्त होता है तो उसको हम कहते हैं गुरु अस्त, तो इसकी संधि बनी गुरुअस्त। अच्छा। और जब ये शुक्रस्त होता है तो उसको कहते हैं शुक्रास्त। अब ये है साइंटिफिक बात। इसी बात को समाज कैसे बोलता है, आजकल तारा डूबा हुआ है, देखा होगा ना, कहते हैं शादियां नहीं हो रही, तारा डूबा हुआ है। तो मैंने कहा उसको प्रेडिक्शन कैसे कर रहा है, मैंने जब बोला जुपिटर एंड वीनस आर कंबस्ट, राइट, इज मोर लाइक एन ऐसा साइंटिस्ट। राइट। और जब अगर तारा डूब गया तो मैं आपको एक पंडित जी, मंदिर का पंडित रहा, लेकिन दोनों बात एक ही कर रहे हैं। तो Right. कौन कह रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, किससे कह रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इससे फर्क पड़ता है। अदरवाइज कैलकुलेशन सबकी एक ही होती है। क्योंकि जैसे आप कनेक्शन सीधा इसका बना रहे हैं कि यूनिवर्स से और साइंस से, बट जो साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अ साइंस बट इट्स अ सूडो साइंस। देखिए, कुछ साइंटिस्ट, अच्छा। मैं पिछले 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास दिल्ली के जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं उन सबके डॉक्टर्स कोर्स करते हैं, उनको हम कहते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जब उनके बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होते हैं, उनसे पूछते हैं हम किस मुहूर्त में करें। आपने देखा अभी दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, कहीं जो हम कहते हैं कि 4 दिन बाद शपथ होगी, 11:32 भी होगी, कुछ मतलब हुआ ना। राइट। तो कुछ डॉक्टर नहीं मानते, कुछ साइंटिस्ट नहीं मानते, पर मेरा मानना है फौजी, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट दे आर वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन अच्छी हो। जब किसी भी फौजी को, अगर कोई फौजी भाई मुझे सुन रहा होगा, 90% फौजी भाइयों को ज्योतिष बहुत अच्छा आता है। अच्छा। डॉक्टर्स बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जन्म मृत्यु को देखते हैं। एक आत्मा आदमी के लिए मृत्यु बहुत दूर की चीज़ है। डॉक्टर रोज़ देख रहे हैं। मेरे पास एक डॉक्टर आए, वो कहते हैं सर जब हम नए डॉक्टर बनते हैं तो हमें लगता था हम ही भगवान है, Right. और बाद में समझ आता है कि करने वाला कोई और है। तो वो जो बाद में समझ करने वाला कोई है, देन दे वेंचर इनटू एस्ट्रोलॉजी। ऐसा क्या हो गया कि एक मरीज बिल्कुल ठीक ठाक था, सुबह डेथ हो गई, और एक ही लगता बचेगा नहीं, वो बच जाता है। राइट। तो वो मैंने कहा कि इंडिविजुअल हम कह सकते हैं कि एक साइंटिस्ट नहीं मानता, पर हम ये नहीं बोल सकते साइंटिस्ट नहीं मानते। कुछ वो समाज में हर जगह, वो हर जगह। और जो नहीं मानते, मैं कहता हूँ अच्छा है, इसका मतलब उनको अभी ऐसी जिंदगी जरूरत, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना मैं नहीं मानता, बेटा अच्छी बात है, आप नहीं मानते, इसका मतलब अभी आपको कुछ ऐसी मुसीबत आई नहीं है। जब आएगी तो मानने तब लगेंगे। इसमें क्योंकि आपने जिक्र किया जैसे कि मुहूर्त अभी भी देखते हैं, कोई शपथ लेते हैं तो समय देखते हैं कितने बजकर कितने मिनट पर ये मुहूर्त लिया जाएगा। अभी देखिए ना, राम जी की मूर्ति प्रतिष्ठा हुई थी, वो बिल्कुल। 84 सेकंड का मुहूर्त था, संजीवनी 84 मुहूर्त, सेकंड। 84 सेकंड का। हाँ जी। तो मुहूर्त नहीं तो हम कभी भी कर सकते थे। हाँ, लेकिन जब हम हमारे वैसे नॉर्मली होते हैं कि जो हिंदू रीति रिवाज हैं या हिंदुओं में शादियां होती हैं वहाँ पर शादी के मुहूर्त देखते हैं, या फिर कोई शुभ काम करते हैं, तो मोस्टली शायद हिंदुइज्म में लोग ज़्यादा मुहूर्त का कोई कंसिडर करते हैं। देखिए, हिंदू अगर आप कहेंगे मुहूर्त हिंदू को करते हैं तो इंग्लिश में बोल देते हैं ऑस्पिशियस टाइम, Right. उसे सब देखते हैं सही समय। Right. मुहूर्त है क्या, व्हेन वी सी द क्वांटिटी ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड कैलेंडर। जैसे आज हम कहें कि आज क्या तारीख है, कितने बज गए, ये क्वांटिटी ऑफ टाइम है कि इतना आज ये वाला दिन है, ये महीना है, ये साल है, इतने टाइम बज गए, दिस इज कॉल्ड द क्वांटिटी ऑफ द टाइम। व्हेन वी सी द क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ टाइम, क्या क्या तिथि है, क्या नक्षत्र है, क्या योग है, क्या करण है, इसे हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ टाइम। Okay. एंड व्हेन वी मिक्स द बोथ इट्स कॉल्ड मुहूर्त। ओके। तो अगर आप एक अच्छी देखिए ना, हिंदुस्तान में 2 मौसम होते हैं, खरीफ का और रबी का। खरीफ के मौसम में रबी की फसल लगाएंगे, रबी के मौसम में खरीफ की लगाएंगे, तो वो फसल नहीं होगी। सेम हर काम के लिए एक मुहूर्त है। राइट। तो अगर उस मुहूर्त के अनुकूल काम करेंगे, मैं हमेशा एग्जांपल बताता हूँ, भारत और पाकिस्तान एक दिन का फर्क है आज़ादी का। हाँ। उनकी 14 अगस्त है, हमारी 15 अगस्त है। हमारा जब दिन 15 अगस्त को देश आज़ाद हो रहा था, तो दैट डे गांधी जी वॉज इन कैलकाटा। तो जब बोला गया कि आज़ादी डिक्लेयर करनी है, तो उन्होंने फ़ोन किया, उस टाइम मोबाइल तो होते थे, ट्रंक कॉल बुक किया होगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप 3-4 पंडित को पूछो, पंडित जी का आज तो कोई दिन है ही नहीं, उन्होंने नहीं करना आज ही है। तक दिन के 2-3 बज गए थे, तो रात के 12 बजे, अकेला देश है जो रात के 12 बजे आज होता है, उसे कहते हैं अभिजीत मुहूर्त। राइट। और हमारे यहाँ भगवान राम दिन के 12 बजे और भगवान कृष्ण रात के 12 बजे पैदा हुए थे।
और ये बड़ा स्पेशियस मुहूर्त को हम कहते हैं व्हाट इज, देखिए अब मैं किसी आदमी से पूछूंगा आधा घंटे में कितने मिनट होते हैं, सब बता देंगे 30 मिनट, पौना घंटा 45 मिनट। देख लीजिए मैं किसी से पूछूंगा मुहूर्त में कितने टाइम होते हैं, कोई नहीं बता पाएगा। तो आज बता देते हैं, एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है। 2 घड़ी? घटी, हाँ, इसको घटी कहते हैं, लेकिन आजकल हम घड़ी कहते हैं। नहीं कहते 2 घड़ी विश्राम कर ले, हाँ, या 2 घड़ी का टाइम दो, तो जो सही शब्द है वो घटी है, घटी का अपरांश घटी हो गया। ओके। और 1 घटी 24 मिनट की होती है। तो व्हेन यू से मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, तो इससे स्पैन ऑफ 48 मिनट्स। गॉट इट। तो रात के 12 बजे से 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद, यानी कभी भी मैं आपके दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहूँ, कभी कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा, कोई अच्छा काम करना है, गाड़ी खरीदनी है, कोई डील साइन करनी है, और आप कहते हैं आज मुहूर्त नहीं है, आप 12 बजे दिन से 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद, यानी 11:36 AM to 12:24 इन द आफ्टरनून और एट नाइट, जो हमारे देश आजाद हुआ। अब एक मुहूर्त का देखिए, आज भारत कहाँ है, वो किसी ने कहा भी था ना कि हमने चांद पे झंडा गाड़ा और वहाँ झंडे में चांद है, इतना फर्क हो गया है बिकॉज ऑफ मुहूर्त। दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन इसमें साथ ही सवाल ये भी है कि जैसे बहुत सारे रिलीजन्स में इवन कि लोग इवन शादी, जो सबसे बड़ा एक इवेंट किसी की लाइफ में शायद होता होगा, उसमें भी मुहूर्त नहीं देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं संडे देख के शादी कर लेते हैं, बिल्कुल पता था, मुझे यही बताएंगे। और मेरा मानना ये है कि हमारे सिख भाई सबसे ज़्यादा मुहूर्त मानते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, दिन के 12 बजे, और आनंद कारज कब होता है, दिन के 12 बजे। मैं तो कहा, वो तो हम बिल्कुल मानते हैं, वो तो फिक्स कर रखा है कि दिन के 12 बजे। मैंने आपसे कहा ना कि वो मुहूर्त, जिस मुहूर्त में आपके विष्णु के 2 पूर्ण अवतार पैदा हुए, भगवान राम, अभी कल ही रामनवमी गई, हाँ जी, दिन के, और कृष्ण भगवान जी रात के 12 बजे। तो नहीं, वो बिल्कुल मानते हैं। और जो नहीं मानते, अगर आप बाकी तो वहाँ विवाह भी नहीं होता, वहाँ देयर इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, संस्कार हमारे यहाँ हैं, राइट। मुहूर्त संस्कार के लिए होता है, जैसे विवाह मुहूर्त, मुंडन का संस्कार, गृह प्रवेश मुहूर्त। तो जो विवाह है हमारे लिए, इसलिए मैं लोगों को कहते हैं, जब शादी का कार्ड होती हो वहाँ मत लिखो विवाह समारोह, इट इज नॉट ए सेलिब्रेशन, इट्स ए संस्कार। हाँ, पाणिग्रहण संस्कार ज़्यादा अच्छी हिंदी है, तो विवाह संस्कार। तो मुहूर्त जो है वो संस्कार के लिए है, सेलिब्रेशन के लिए नहीं है। तो इन अदर कम्युनिटीज इट इज नॉट ए संस्कार, इट इज जस्ट एन इवेंट, कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट। तो वो नहीं करते, इसलिए वहाँ विवाह की, देखिए ना, इसका उल्टा देखते हैं। आज भी हमारे यहाँ तलाक के लिए हिंदी शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है हिंदी में, राइट। आप बोल ही नहीं सकते कि तलाक की हिंदी क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार है, पाणिग्रह संस्कार है, विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, राइट। तो इसलिए मुहूर्त की इंपॉर्टेंस है। मतलब आई थिंक हमारी हिंदी भाषा में भी नहीं है, या भारत की जो दूसरी ऐसे सब लैंग्वेजेस में नहीं है, सब में नहीं है, कुछ कुछ में है। आपने एक जिक्र किया नक्षत्र का, वो क्या होता है? नक्षत्र को देखिए, अभी बता देते हैं सबको, इंग्लिश में बोल देते हैं कॉन्स्टलेशंस। अच्छा, ये हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, और एक नक्षत्र के फिर फर्दर 4 डिवीजन होती हैं, जिसको हम कहते हैं चरण या पाद या डिवीजन, आसान भाषा में डिवीजन। तो 27 नक्षत्र हैं, और एक नक्षत्र की 4 डिवीजन है, तो टोटल हो गया 108। दैट इज वाई 10 बिकम मोर सच इंपॉर्टेंट नंबर। इसलिए आप 108 परिक्रमा करते हैं, 108 मंत्र करते हैं, 108 माला का जाप करते हैं। तो कभी किसी ने पूछा नहीं 108 क्यों करते हैं, 100 क्यों नहीं करते? हाँ। तो जब आप, मैंने कहा 12 राशि हैं, 27 नक्षत्र हैं, और एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो 27 × 4 108। तो जब आप कोई भी चीज 108 बार करते हैं, तो माना जाता है ब्रह्मांड की अपनी पूरी परिक्रमा कर ली। ओके। तो नक्षत्र वो चीज है, 27 नक्षत्र। हाँ, वरना तो शगन 101 हो जाता है। शगन 101 होता है, लेकिन परिक्रमा मंत्र वो 108 होते हैं, वो 108 होते हैं। यानी सब कुछ घूम के जा यूनिवर्स में रह, हाँ, सब वही है। मैंने कहा ना कि आपको ऐसे समझिए, आसान भाषा में समझाता हूँ। मैंने कहा जैसे मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो मेरे बहुत सारे एग्जांपल आपको शायद से मिलेंगे कि जब डॉक्टर्स आपस में बात करते हैं, दे टॉक अबाउट सॉल्ट, और हम बात करते हैं ब्रांड, डोरो खा लो, आप कैल्पोल खा लो। मैं किसी पूछूंगा ब्रांड सॉल्ट क्या नहीं पता। तो जो एस्ट्रोनॉमी है वो सॉल्ट है, कि कौन सा ग्रह वक्री हो रहा है, कौन से ग्रहों की युति हो रही है, कौन से ग्रह एक ही राशि में आ रहे हैं। उनके अभी जैसा बहुत चल रहा है कि सारे ग्रह 6, उसमें सबको पता चल रहा है, ये थैंक्स टू पॉडकास्ट एंड दिस, कि आज सब लोग कि मीन राशि में 6 ग्रह आ गए हैं, ठीक। तो वो जो 6 आ गए हैं वो एक फिनोमेना है, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं, वो सच में आए हैं। ये क्या है सर, कि जैसे अभी आप जिसका जिक्र भी कर रहे हैं कि ये ग्रह अस्त हो गया है या ये ग्रह अस्त हो गया है, ये क्या इसका प्रभाव होता है? और एक इसके साथ ही कि जो बोलते हैं कि इस राशि के अंदर ये ग्रह ये अस्त है या फिर ये रूलिंग प्लैनेट है, वो क्या कनेक्शन, ये क्या होता है इससे? देखिए, जैसे हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी ओ, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे एक और ब्लड ग्रुप होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, कम लोगों को पता है, वो भी ब्लड ग्रुप होता है। ऐसे ही हम 12 राशि होती हैं, और हमारे 12 लगन होते हैं, राइट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसेंडेंट।
हम एक पर्टिकुलर ट्रेट लेके आए, जिसे हम डीएनए भी कह सकते हैं। अब आपने कहा राशियां, ग्रह धरती भी तो चक्कर काट रही है ना सूर्य का। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से मेरठ जाऊँ और मुझे कोई कॉल करे कि कहाँ पहुँचे, मैं क्या बोलता हूँ 10 मिनट रह गए, या तो मैंने फ्रेम कह लिया टाइम का, या मैं कहता हूँ 10 किलोमीटर रह गया, दूसरा फ्रेम, या मैं कहता हूँ बस अभी मोदी नगर क्रॉस किया है। तो ऐसी एक ग्रह कहाँ पर है, हमें उसको बताने के लिए फ्रेम, जो उस फ्रेम को हम राशि कहते हैं। कि जो भचक रहा है, जो ब्रह्मांड है, ये 360 डिग्री का है। जैसे एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। एंड मैं सच्ची बताया तो मैं 3 मई को पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं किसी को कहूँ मैं 123 डे को पैदा हुआ हूँ तो आप नहीं समझे। और मैंने 3 मई का तो एकदम दिमाग में खांचा बन गई, ठीक है मई 3। तो ऐसे ही मैंने कहा 360 डिग्री है। हमने उनको 12 राशियों में बांटा, 0 to 30 पहली राशि, 30 to 60 दूसरी राशि। जैसे हमने कहा 0 से 31 दिन जनवरी, 31 अगला 28 दिन फरवरी। फिर हमने कहा राशि नंबर 1, राशि नंबर 2, फिर हमने उसका नाम रख दिए कि अगर 0 से 30 डिग्री पे कोई ग्रह है तो साइंस कहती है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा आज 18 डिग्री पे है तो चार्ट में आएगा 0 sin 18 डिग्री। जैसे रात के 15 बजे को हम क्या बोलते हैं 00:15। अच्छा, तो ऐसे हम बोलेंगे 00:15 डिग्री, लेकिन आम आदमी नहीं समझेगा। हम बोल देंगे मेष राशि में, क्यों? मैंने कहा 0 से 30 डिग्री को हम क्या बोलेंगे मेष राशि, इंग्लिश में एरीज बोल देंगे। और कौन सा 0 से 30 डिग्री की राशि है तो हमने कहा 15 डिग्री पे, जैसे मैंने कहा 3rd में। अच्छा। तो आप ये समझ गए 5th मंथ, लेकिन 5th मंथ में तो 30 दिन है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि आज जुपिटर 94 डिग्री पे है, अगेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पर वही देखिए 30, 60, 90 यानी कर्क राशि में। अच्छा, 0 to 30 एक राशि हो गई मेष, 30 to 60 वृष हो गई, 60 to 90 मिथुन, और 90 to 120 कर्क। मैंने कहा 94 डिग्री, तो हम क्या बोल रहे हैं, पंडित क्या बोल रहे हैं कि आपका चंद्रमा कर्क राशि में 4 डिग्री का है। बात तो वही की कर रहे हैं। साइंस की लैंग्वेज में बोलेंगे 3 sin 4 डिग्री की 3 साइन और ओवर 3 राशियां बीत चुकी है और चौथी राशि की 4थी डिग्री चल रही है। तो वहां पर मैं साइंटिस्ट हो रहा हूँ, यहाँ पर मैं सेंट हो रहा हूँ, इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया था सेंटिस्ट। ये जो कैलकुलेशन है, मतलब ये थोड़ा तो टफ, अब जैसे मुझे जानकारी नहीं है इतनी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी की, ना मैंने पढ़ी है अभी, तो क्योंकि एक आम आदमी के लिए और मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनके लिए बहुत ही ऐसे कैलकुलेशन टफ लग सकती है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी ने बहुत ईजी कर दी है, लेकिन पहले के समय में जब कोई ऐप्स नहीं थी, कोई इंटरनेट नहीं था, तब कैसे कुंडली बनती थी, या और कितनी एक्यूरेट तब होती थी? देखिए यही तो कमाल है, हमारे ऋषि मुनियों का इतना ज्ञान था। अभी मैं आजकल उपनिषद पढ़ा रहा हूँ, तो मैं लास्ट संडे क्लास में मैंने बताया कि बच्चा गर्भ में कैसे आता है, मतलब जो एक मेडिकल साइंस में लिखा है। और मैं कह रहा हूँ कितनी कुछ बातें उससे भी गहरी हैं, वो हम उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद के 2nd चैप्टर में पहले से 4थे श्लोक में इस बात को पढ़ रहे हैं। तो विज्ञान तो पहले से ही था हमारे पास, लोग कहते हैं हम ज्ञान, विज्ञान ही था। 7 ग्रह हमने बताया, मैं को बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। दशमलव सिस्टम हमने दिया, डेसिमल सिस्टम, राइट। पाइथागोरस का फॉर्मूला भी हमारे पास ही था, जो बाद में पाइथागोरस का नाम आ गया, वो हमारे पास था। क्यों था? एक शब्द है ट्रिग्नोमेट्री, राइट, आपने पढ़ा होगा। हमारे यहाँ जब पहले हवन होते थे, राजसू यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, तो होता था 11 लाख आहुतियाँ, 21 लाख आहुतियाँ। अब 21 लाख आहुति के लिए आपको पैरामीटर चाहिए, और कितने लोग बैठेंगे जी? 108 लोग बैठेंगे, इतने पंडित बैठेंगे। अब आपके घर में भी अगर मेहमान आता है और आप कहते हैं 10 लोग खाने पे आ रहे हैं, तो मम्मी कहती है ना कितने कटोरी छोले डालने हैं, चावल पुलाव के लिए कितने कटोरी राइस, कुछ एक मेजरमेंट होगा। अब आप सोचिए 11 लाख आहुतियाँ करनी है, 108 पंडित हैं, राजा है, रानी थे, तो एक कुछ तो कैलकुलेशन चाहिए आपको। उस कैलकुलेशन से शब्द आया त्रिय ज्यामितीय, त्रिय ज्यामितीय, और कोई भी फॉरेनर्स को बोलेगा त्रिग्नोमेट्री। ओह, तो ऐसा नहीं है कि साइंस नहीं है, साइंस बहुत पुरानी है, बस उसको नए क्लेवर में हमारे ऊपर डाल दी है। हमारा सारा वेद पुराण विज्ञान ही है, वैमानिक शास्त्र, अबाउट एरोप्लेन्स। राइट। आज जैसे जब बच्चा 12th के बाद पास होता है तो IT जाता है, मेडिकल जाता है, इंडियन ये IE में भी जाता है, फौज में जाता है। पहले भी ऐसी था कि अलग अलग तरह के ऋषि होते थे। जो पाणिनि थे वो व्याकरण शास्त्र सिखाते थे, द्रोणाचार्य थे वो आयुध कला, आर्टिलरी सिखाते थे, भरत मुनि वो नाट्य शास्त्र, स्कूल ऑफ आर्ट एंड परफॉर्मेंस है, वो सिखाते थे। विश्वकर्मा था, उसको आप कह सकते हैं आज का स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है। सुश्रुत थे वो स्कूल ऑफ सर्जरी। आज भी फादर ऑफ सर्जरी जो इंडिया में कम लोगों को पता है, वो सुश्रुत थे। अच्छा। इस फादर ऑफ सर्जरी ऑस्ट्रेलिया में जो सर्जन सोसाइटी है, उनका जो हेड ऑफिस है, वहाँ सुश्रुत की फोटो लगी हुई है। अच्छा।
पर वो उनको पता है और अनफॉर्चुनेटली हम भूल गए। तो ऐसा नहीं कि पहले विज्ञान नहीं था, मैं कहूँ पहले विज्ञान ज़्यादा था, बस बीच में कुछ काल, मुगल काल आया, कुछ है कि जैसे हमारे तक्षशिला नालंदा जल गए, तो अब वो दोबारा ओरिएंटल सोसाइटी ने क्या किया, हमारा ही ज्ञान ट्रांसलेट किया और आज वो अंग्रेजी में आके, मतलब मैं कहता हूँ हमारी एक मिठाई को टॉफ़ी बना के हमें वापस दे दिया। और शायद लोग उस पर ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं क्योंकि लोगों के पास कुछ है नहीं ना। अब लोगों की गलती नहीं है, मैकॉले एजुकेशन ने सारी एजुकेशन खराब कर दी। तो आज ये हमारा दायित्व है, इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया साइंटिस्ट, कि जब तक आप दोनों सिरे नहीं पकड़ेंगे बात नहीं बनेगी। मैं आपको भी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, और मैं जब भी कहीं पढ़ाता हूँ कॉलेज में, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि देखिए आपने सुना होगा सूरज के 7 घोड़े, धनवीर भारती जी का बहुत फेमस उपन्यास भी है सूरज का 7वां घोड़ा। अच्छा, और मैं बच्चों से मजाक करता हूँ कि कोई मेरे सूरज के 7 घोड़ों के नाम बता दे तो मेरे इंस्टीट्यूट के सारे कोर्सों की फीस माफ। कोई नहीं बता पाता। मैं उसको इंग्लिश में बोल देता हूँ, विबग्योर। ओह, अब सन, मैंने क्या, घोड़े किसके थे, सूरज के। हाँ। विबग्योर राइट किसकी है, सन की। घोड़े कितने बोले थे मैंने, 7। 7। विबग्योर कितने, 7। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम घोड़ों का पोस्टर देखें तो घोड़े की फोटो ऐसी है, 1 2 3 4, यानी देयर ऑफ डिफरेंट स्पीड। These 7 lights are of different wavelength and wavelength is indirectly proportional to speed। एक ही बात, कोई मजाक थोड़ी है। हमारे यहाँ 84 लाख देवी देवता हैं, घोड़े सूरज के ही क्यों किए, 7 ही क्यों किए, 2 होते, 4 होते, 6 होते, और अलग अलग गति के क्यों कर रहे हैं। हाँ। पर देखिए विबग्योर हमें वो पता है, जैसे भी मैंने आपने कहा था नक्षत्र, मैंने कहा कॉन्स्टेलेशन, आपने कहा हाँ ओके, बस इतना ही फर्क है। ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है जो दर्शकों को भी मिल रही है, और जो उसके बारे में डेफिनेटली मुझे तो कोई आइडिया नहीं था। अच्छी बात है ना, आई प्रयास है आपका मेरा मिलकर प्रयास करेंगे ये लोग जाने। मैं कहता हूँ नई जनरेशन को कि देखिए आपकी पिछली जनरेशन नहीं कर पाई, उस टाइम के दौर अलग था, नई नई आज़ादी मिली, सबसे पहले समस्या खाने पीने की होती है, मकान की होती है। लेकिन आज जो नई जनरेशन है, हमारे यहाँ जैनिज़्म में 24 तीर्थंकर हैं, 24 के 24 तीर्थंकर राजा के पुत्र थे। बुद्धिज्म में महात्मा बुद्ध, सबको पता है, राजा के पुत्र थे। हमारे यहाँ भगवान राम कृष्ण राजा के पुत्र, राजा मतलब भगवान बनने की भी पहली शर्त है कि आपको राजा घर पैदा होना पड़ेगा। तो आज जो नई पीढ़ी है, राजा घर मतलब जहाँ आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं, मतलब आज आपको मकान नहीं बनाना, गाड़ी आपके पास ऑलरेडी है। बिल्कुल। तो अब आपका दायित्व है, दायित्व कि अब आपके पास ये प्रोबेबिलिटी भी है, पॉसिबिलिटी भी है कि अब आप इन चीज़ों को वापस इकट्ठा करिए। मेरे पास वो था, इसलिए मैं कर पाया। बट आपने पढ़ा है, उसको समय दिया मैंने है, कहा ना, लेकिन मैं अपने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े। पेरेंट्स ऑल्सो कि मेरे कहा ना, मेरे पर वो कंपल्शन नहीं था कि मुझे नौकरी करनी है। या जैसे मैंने कहा कि मैं दिल्ली से टॉपर था, मैं सिविल सर्विस कर दी, मैंने छोड़ दिया। मेरे लिए वो नहीं था कि अगर वो होगा तब मेरे परिवार कुछ होगा। तो वो 30 साल पहले, आज 30 साल में परिस्थितियाँ और अच्छी हो गई हैं। आप कभी आइए मेरे इंस्टीट्यूट में, कोई डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो पढ़ रहे हैं, और वो मुझे पता है मुझसे बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि वो दे आर मीटिंग द बोथ द वर्ल्ड। अब उल्टा है, पहले हम वेद पढ़ के साइंस पढ़ते थे, आज बच्चे साइंस पढ़ के वेद पे आ रहे हैं। तो इट्स अ गुड थिंग। राइट। एक आपने जिक्र किया, जैसे हमने बीच में बात भी की कि कनेक्शन कैसे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि इवन रीसेंट एग्जांपल्स भी ऐसे हैं कि बहुत कोई अच्छी ऊंचाइयों से गिरते हुए भी देखे हैं, या कोई सडन राइज भी देखे हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली रणवीर अलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी हुई, या समय राणा की कंट्रोवर्सी हुई। अच्छा काम कर रहे थे, सब लोग इतनी बातें, उनकी तारीफें करते थे, बट अचानक से कंट्रोवर्सी हुई, डाउनफॉल आया। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनी, कोई एक्सपेक्टेड ही नहीं था उनका नाम आएगा। तो ये प्लैनेट्स की मूवमेंट है, ये डेस्टिनी? बिल्कुल नहीं, तो डेस्टिनी भी पार्ट ऑफ प्लैनेट्स है। देखिए मैंने कहा कौन किस रेफरेंस से बोल रहा है। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है कि जब किसी व्यक्ति की दशा और दिशा बदलती है तो उसका भाग्य बदलता है। अच्छा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दशा, इट्स अबाउट एस्ट्रोलॉजी, एंड व्हेन इन टॉकिंग अबाउट दिशा, इट्स वास्तु। तभी बात एस्ट्रोलॉजी की करते हैं। अब आम आदमी कैसे बोलता है, मुझ पर 7.5 शुरू हो गई है, या मुझे शनि की ढैया चल रही है। राइट। ये अच्छी बात है, उसे पता कुछ नहीं शनि की ढैया क्या होती है। हम इतने अच्छे लोग हैं कि हम बोलते सब कुछ, नहीं पता कुछ नहीं है। हाँ। हर आदमी बोलेगा ढैया हो गई शनि, या मुझ पे राहु की दशा हो गई है, राहु की दशा चल रही है, या मेरा मंगल बड़ा खराब है। लोग शनि से बहुत डरते हैं, 7.5 का बड़ा वो है कि 7.5 हो गई शुरू। तो ये है आम आदमी की भाषा। पर यस, जब आपके प्लैनेट्स, मैंने आपसे क्या बोला, एक वर्ड, रेट्रोग्रेड हो जाए, हाँ, कोई ऐसी दशा जो आपको पीछे की तरफ ले जाए, तो आप, जैसे हमारे यहाँ पंचमेश की दशा को कहते हैं पदच्युति, फॉल फ्रॉम हाइट। अच्छा। जब भी आपकी 5th लॉर्ड की दशा आएगी, तो वो ऐसे 5th लॉर्ड की दशा, जिनको थोड़ी बहुत ज्योतिष आती होगी, वो कहेंगे अरे सर क्या बोल रहे हैं, मुझे पता है 5th लॉर्ड की दशा पुत्र प्राप्ति के लिए भी है। अच्छा। पर पुत्र प्राप्ति की उम्र 20 से 30-35 साल तक है ना। हाँ। 40 साल में क्या हमेशा तो ही पुत्र होगा आपको। हाँ। मंत्र की भी, या शादी नहीं हुई तो, शादी भी नहीं। हाँ। मंत्र की भी है। तो हर दशा में देश काल परिस्थिति बदलती है। जब वो 5th लॉर्ड की दशा आपकी 20, 25, 30 में आ रही है, तो यस, यू विल बी ए फादर और यू विल बी द मदर।
जब थोड़ी और लेट आ रही है तो यस आपको कोई गुरु मिलेगा, आपको मंत्र स्थान, आपको अचानक देखा होगा अचानक कोई मंत्र करने लग जाते हैं, अचानक आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप सुंदरकांड करें, आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप गायत्री मंत्र पढ़ें, डिवोशन की वो तरफ मंत्र स्थान। ऐसी वो दशा फॉल फ्रॉम हाइट भी है। अब फॉल फ्रॉम हाइट के 4-5 मतलब है। फर्स्ट इज द फिजिकल हाइट, कि आप ऊंचाई से गिर गए, सीढ़ियों से गिर गए, बाथरूम में गिर गए। एक होता है नजरों में गिरना, जो आपने अभी नाम लिया, वो नजरों से गिरे। हाँ, एक होता है पॉलिटिकली गिरना, जैसे हमारे दिल्ली के सीएम गिरे अभी पिछले वाले, एकदम कहाँ थे और कहाँ गिरे। राइट। फाइनेंशियली गिरना, जैसे अनिल अंबानी के साथ हुआ। तो गिरावट तो आएगी, पर वो गिरावट आप एस्ट्रोलॉजर काम देखिए, जब डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? बीमारी पूछने नहीं, इलाज पूछने। बीमारी तो 10 बता देगा, बहुत आसान है बीमारी बताना, और आप जाते भी नहीं इसलिए। बीमारी तो आप खुद बीमार, तो आपको ही पता है साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल। आप इलाज के लिए जाते हैं। अगर कोई मेरे पास आया, उसकी 5th लॉट की दशा और मैं देख रहा हूँ कि ये गिरेगा, तो मैं क्या बहुत छोटा उपाय देता हूँ। मैं तो बेटा ऐसा करो, रोज थोड़ी ऊंचाई से कूद जाओ। फॉल फ्रॉम हाइट, व्हेन इट इज अनप्लान्ड इट्स फॉल, व्हेन इज प्लान्ड इज जंप। जैसे आप पहले होता है ना, अगर मैं किसी से कहूँ कि आपकी कुंडली में खून बहने का योग दिख रहा है मुझे, तो कभी देखा आपके बॉडी से खून क्यों बहेगा? या तो एक्सीडेंट होगा, या ऑपरेशन होगा, या लड़ाई झगड़ा होगा। एक तरीका और है, आप 1 यूनिट ब्लड रेड क्रॉस सोसाइटी में जाके डोनेट कर दीजिए। तो वी कॉल इट अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी, कि वो जो आपके जीवन में काम है। तो जब 5th लॉर्ड की दशा आई तो पदच्युति, जो आपने एग्जाम्पल दिए। जब 7th की आई तो पद प्राप्ति। अच्छा। जब भी सप्तमश की दशा आती है, आपको कोई पद मिलता है अचानक से। आपने अभी एग्जाम्पल लिया रेखा गुप्ता जी का, उससे पहले द्रौपदी मुर्मू जी। राइट। और आप उनकी कुंडली अगर आप कभी मिले क्योंकि, तो आप देखिए 100% 7th हाउस में बैठा प्लैनेट या सप्तमश की दशा उन पर आई होगी। अच्छा। बिना उसके पद प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और फॉल के लिए मैंने आपसे कहा 5th लॉर्ड। और इसकी रेमेडी जैसे आपने बताया कि होना तो है, पर अप्रोच बदल दो। अप्रोच बदल लीजिए, इतना ही कर सकते हैं भाई। Right. देखिए, अगर हम पत्री को बदल दें तो भगवान ना बन जाए। आज गलती यही हो रही है, वही गुरु भगवान बन रहा है और फिर नीचे गिर रहा है जो अपने को भगवान समझ रहा है। आप 2 काम करते हैं, एक यू आर द वॉलंटियर ऑफ द गॉड, भगवान नहीं आएगा नीचे। अब देखो, मेरे कहने पे किसी शादी कर रहा है, नहीं कर रहा, एक मकान ले रहा है, नहीं ले रहा, तो वो घमंड ये नहीं कि मेरे कहने पे हो रहा है, कि भगवान ने वो स्लैग बनाया कि मेरे कहने पे वो लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है। तो मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ जब वो पास आउट हो जाते हैं कि नाउ यू बिकम द वॉलंटियर ऑफ द गॉड, आप ईश्वर के प्रतिनिधि बन गए। राइट। क्योंकि ईश्वर सपने में नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, तो पंडित के उससे बोलेंगे। दूसरा, आप उसके बदल नहीं सकते। हमारे 2 चीज़ें, पुरुषार्थ और प्रारब्ध। आप प्रारब्ध नहीं बदल सकते किसी का। भगवान राम का प्रारब्ध नहीं बदला, उनको वनवास हुआ, पर उसी वनवास के कारण वो राम, एक लाइन है, राम बन गए इसलिए बन गए। ओह, मतलब राम से 3 पीढ़ी पहले और 3 पीढ़ी पहले के राजा का नाम नहीं बता सकते। बिल्कुल, वेरी ट्रू। तो उस प्रारब्ध में क्या सब पुरुषार्थ किया जाए, वो आपको एस्ट्रोलॉजर बताएगा। वो उस प्रारब्ध को नहीं मिटा सकता। जैसे मैंने कहा ना, अगर ब्लड लॉस होगा तो होगा। बस मैं ये कह सकता हूँ कि आप इसको ब्लड डोनेट कर लीजिए अपना। एक चीज़ और है सर कि संत ही हैं काफ़ी बड़े, मतलब उनका नाम आई वोंट कोट, बट उनकी एक वीडियो में उन्होंने एक बात कही थी, जो प्लानिटरी मूवमेंट्स है। अब जो प्लानिटरी मूवमेंट्स हो रही हैं वो शायद हमारे हाथ में नहीं है, जो होंगी वो होंगी, बट उन्होंने ये कहा था कि अगर हम चाहें कि प्लैनेट्स की मूवमेंट कुछ नहीं है, ग्रहों का ऊपर जो प्रभाव होगा ये कुछ नहीं है, अगर हम चाहें, हमारा कॉन्शियस चाहे, तो हम ये मूवमेंट अपनी लाइफ में बदल सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बदल नहीं सकते, अपनी उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना, जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि 8 लॉर्ड की दशा किसी पंडित के पास जाएंगे, डरा देगा उसको, वो बोलेगा मृत्यु की दशा। मैं इसको मृत्यु नहीं कहता, क्योंकि मृत्यु आयु एक ही बात है। मैं कहूँ आप 80 साल में मरोगे, आपकी आयु 80 साल है, बात तो एक ही है। तो एक ही आपके संगत से देख रहे हैं। तो हाँ, पर आप पुराने शास्त्रों में देखेंगे तो अष्टम भाव को मृत्यु का भाव बोलते हैं, और मैं उसको आयु को बोल रहा हूँ, बात एक ही है। ओके। उसमें एक शब्द और लगता है, डीप, गहन। ये जरूर है कि जब भी आपकी अष्टमेश की दशा है तो आपके आगे गहन, गहन मतलब डीप। ओके। लेकिन ये है गहन क्या हो गया, आपका प्रारब्ध कि आपको डीप जगह ले जाएगा। पुरुषार्थ किया है, गहन चिंता या गहन चिंतन। अब मैं देश काल परिस्थिति कर, कोई 60-70 साल का बुजुर्ग है, मैं उनसे कहता हूँ आप उपनिषद पढ़िए, वेद पढ़िए, गहन चिंतन। अच्छा। कोई 40-50 साल का, मैं थोड़ी मेडिटेशन करिए, थोड़ा गहरा ध्यान करिए। आप कहते ना आई एम इन डीप ट्रबल, और आई एम इन डीप मेडिटेशन, लेट इट बी मेडिटेशन। अब मैं गहन को तो मैं भी नहीं मिटा सकता। 20-22 साल का बच्चा है, मैं कहता हूँ बेटा डीप रिसर्च, डीप स्टडी, बीए कर रहे हो, एमए करो, एमए कर रहे हो, एमफिल करो, एमफिल किया पीएचडी करो, डू रिसर्च। अब वो देश काल परिस्थिति का फर्क है ना। मैं 20 साल के बच्चे को कह सकता कि आप उपनिषद पढ़ो, राइट, पर डीप जरूर लग गया। अब डीप क्या है, आई मीन डीप ट्रबल, इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू, सब डीप जगह। तो 90% वो डीप खराब है, पर उस खराब में अच्छा भी है। डीप
कोई बिजनेसमैन है, मैं बहुतों को करवाता हूँ कि आप माइनिंग करिए डीप। तो लक्ष्मी तो है ही नीचे, हमारे कहा लक्ष्मी को जो स्थान है वो तो नीचे ही है, पताल में ही है। तो जो माइनिंग करते हैं वो सब रईस होते हैं। तो अष्टमेश दशा में अगर किसी की कोई सुन रहा है मुझे, और ये तो अगर आप कोई सर माइनिंग करना कोई आसान थोड़ी है, कोई बात नहीं, आप माइनिंग कंपनी के शेयर ले लीजिए, आपको ऐसी चीज़ के शेयर लीजिए जो जमीन के नीचे से आ रही है, ओके, यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट। तो मैंने वही कहा कि किसके, अब देखिए ना, एक बच्चा है 12th साइंस लिए, उसकी कुंडली में डॉक्टर बनने का योग दिख रहा है, ठीक है, समझ आ जा रहा है। एक गाँव का बच्चा है अनपढ़ 20-22-25 साल का, और उसकी कुंडली में डॉक्टर बनने का योग आ रहा है, तो मुझे भी पता नहीं बन सकता। हाँ, पर वैद्य भी होते हैं, हम यहाँ पे भी कहते हैं ना, इसके हाथ में क्या है, इसके आगे करो, ये हाथ लगा, पाँव लगा तो दर्द दूर हो जाता है। गाँव देहात में ऐसे ही चल रहा है। 90% मेडिकल सिस्टम तो हिंदुस्तान का ऐसे ही चल रहा है। तो व्हेन आई एम सेइंग डॉक्टर, इट डजंट मीन ए मेडिकल डॉक्टर। आई एम सेइंग ना कि मैं गाँव देहात में जाता हूँ, मेरा आश्रम है गढ़वाल में, अब वहाँ कोई मुझे बच्चा दिखा 31 साल का, अब कुल्ली में दिख रहा है कि बहुत बड़ा डॉक्टर होगा, पर मुझे ये भी पता है कि 8वीं फेल है। पर कोई शफा, जिसे आप वहाँ देखते हैं हैदराबाद में जो इलाज होता है दमा का, हाँ जी, पूरा हिंदुस्तान उस दिन, वह एक ही दिन होता है उस साल में, ऐसी कोई आप गांव देहात में देखेंगे कि कोई दवाई दे रहा है, कुछ दे रहा है, और फर्क भी पड़ता है। तो व्हेन आई एम सेइंग डॉक्टर मीन्स जो कुछ आपको शरीर के स्वास्थ्य को ठीक कर सके। गांव में बूढ़ी दादी होती थी, अम्मा होती थी, दाइयाँ होती थी, कि किसी का कमर में वो आपकी नाभि हो गई, वो ठीक कर देते, वो भी डॉक्टर में है। तो यहाँ पर आपको अपना विजन बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है। यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बहुत आसान भाषा में बताता हूँ, क्योंकि आपका एक एक क्वेश्चन एक एक पॉडकास्ट ले जाएगा नहीं। जब कोई चीज़ में हमारा मन इन्वॉल्व होता है, उसको मंत्र कहते हैं। जैसे सपोज मैं एक पार्क में घूम रहा हूँ और दौड़ रहा हूँ, तो मुझे पसीना आ रहा है, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, ये बॉडी सबसे बड़ा यंत्र होती है, बॉडी है। तो जब मेरी बॉडी के लिए इन्वॉल्व हुई है, दैट इज कॉल्ड यंत्र। एंड मैंने आपसे कहा, जैसे खाना है, मेरे सामने खाना आया, लाड की मैंने चबाया, चू किया, अंदर गया, सब कुछ डाइजेस्ट हो गया। अब आप टीवी देख के खाओ, जैसे मर्जी खाओ, काम तो कर ही रहे। दैट इज कॉल्ड यंत्र, व्हेन ओनली बॉडी इज इन्वॉल्व। ओके। जब उसके साथ मेरा मन भी जुड़ जाए, मैं कहूँ यार माँ ने कितने प्यार से खाना बनाया हुआ है, हाँ, या मैं जिस गार्डन में घूम रहा था, यार कितने सुंदर फूल खिले हैं, कितनी चिड़ियाँ कितनी चचा रही है, फूलों में आम के पेड़ में कितनी चीज बौर आ रखी है, अब मेरा मन भी लग गया। इट इज कॉल्ड मंत्र। पर ये अकेला नहीं आएगा, यंत्र के साथ आएगा। ठीक है। विदाउट यंत्र मंत्र नहीं हो सकता ना। अगर आप ही मैं को मंत्र करो, हाँ, तो करोगे तो आप ही। हाँ, फर्स्ट इज यंत्र, देन मंत्र। और जब इसमें आपकी आत्मा भी जुड़ जाए, जब आपको उस फूलों में भगवान के दर्शन होने लग जाए, आप भी कहते हैं परमात्मा के कितने सुंदर फूल हैं, या जब आप उस भोजन को आप प्रसाद मानने लग गए, आप गुरुद्वारे में जाओ, आप देखिए, आप ऐसे लेते हैं और आपको मजा कड़ा प्रसाद खा के मजा आ जाता है। वहाँ ये नहीं कहते हलवा बहुत अच्छा है, प्रसाद बहुत अच्छा है। जहाँ आपकी आत्मा भी जुड़ जाए, उससे तंत्र कहते हैं। तो एक्टिविटी यही की, बाहर से नहीं पता चलेगा। अब 3 लोग खाना खा रहे हैं, एक शायद केवल उसको, या 90% लोग यंत्र लेवल पे खा रहे हैं। जिससे आप मूवीज में जाते हैं ना, आप देखा कभी अपने आप, जब मूवी होता है, इतना बड़ा पॉपकॉर्न का पैक और इतना बड़ा पेप्सी गिलास, जो आप नॉर्मल घर में नहीं खा सकते कभी। क्यों? आप ऐसे खा रहे हैं और टीवी आप देख रहे हैं, आप यंत्र चल रहा है, और आप खुद हैरान हो जाते हैं कि इतना ज़्यादा कैसे खा लिया। अब घर में मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी कोल्ड ड्रिंक पी सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वहाँ क्योंकि आपका दिमाग और यंत्र, आप शरीर का डालते रहो अंदर। राइट। फिर मैंने कहा, जब से मन जुड़ गया तो मंत्र, और जब उसमें आपकी आत्मा जुड़ गई तो उसको हम तंत्र कहते हैं। तो हर एक घटना तीनों लेवल पे घटती है। जो महापुरुष हैं वो तांत्रिक लेवल पे घटवाते हैं। वो अगर अन्न भी खाएंगे तो कहेंगे अन्नो ब्रह्मा, कि जो ब्रह्मा ही अन्न है। ओके। जो आम आदमी है वो प्रसाद रूप में यहाँ तक ले लेगा, बड़ा सुंदर बना है। हाँ। और जो नॉर्मल आदमी को पता है वो खाने से मतलब है, डाला खाने जो है ना, चलते मैं देखता हूँ लोग ऑफिस के लेट हो रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, खाना रोज आते, वो वहाँ के यंत्र काम कर रहा है। बट तंत्र को हमेशा नेगेटिव क्यों देखते मैंने कहा ये गलत है, लोग समझे नहीं। तंत्र क्या है? आप रोटी बनाती हैं बेटा, ये भी तंत्र है। देखिए C2H5OH, मैंने कहा ना मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ तो थोड़ा बता। तो अल्कीन है, हाँ। C2H6, हमने उससे एक हाइड्रोकार्बन निकाल के एक अल्कोहल का हाइड्रोकार्बन डाला। और जब मैं ये सब बता रहा हूँ आपको, तो ये आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग इट। जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा CCHHHHOH, तो एक ज्योमेट्री बन गई, ये इसका एक यंत्र हो गया। राइट। और जब मैं इसको एक्चुअल बना रहा हूँ फैक्ट्री में, इट इज तंत्र। तो तंत्र मैंने कोई चीज़ थोड़ी है। रोटी को बताना कैसे बनती है ये मंत्र है, और आप बना रहे हैं किचन में। हाँ। जब भी चीज़ आप कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम तंत्र ही कहते हैं। लेकिन वो मूवीज़ में दिखा के हो हल्ला बच्चा आदि सब कर दिया, ये कुछ नहीं। तंत्र, हर चीज़ में तंत्र इन्वॉल्व है। बट हम देखते हैं कि अच्छा कोई तांत्रिक विद्या ले रहे हैं तो बड़ा उसको नेगेटिव, मैंने कहा ना तांत्रिक विद्या का मतलब क्या है? तांत्रिक विद्या मतलब जिसको मैंने कहा जो चीज़ आप एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे हो। तंत्र तो बहुत बड़ी चीज़ है। वैसे अच्छा तंत्र, तांत्रिक विद्या बड़ा गलत लगता है, और इंग्लिश में बोल दो तंत्रा,
अब वो बड़ा अच्छा लग रहा है। आज आप यूट्यूब पे गूगल में देखो, आप तंत्र करके डालो, क्या क्या आपको साइंटिस्ट मिल जाएंगे वहाँ पर। राइट। तो आपका, मैंने कहा ना, पहले से ही हमारा दिमाग को ऐसे सेट कर दिया गया कि तांत्रिक मतलब कोई हड्डी लेके बैठा होगा हाँ, और कोई शमशान में बैठा होगा। ये शायद मूवीज के ये वजह मूवी से हाँ, ज्यादा ये है। जैसे वो पिक्चर में दिखाते हैं कि कोट ऐसी होगा हमेशा। मी लॉर्ड मैं एक बार गया तो मुझे लगा ये क्या है, ये तो कोट ही नहीं है, क्योंकि मैंने कोट पिक्चर में देखा था। राइट। मैं फर्स्ट टाइम जो किसी के साथ गया एक बार, तो आई वाज सरप्राइज, मैंने कोट इतना बोर होता है, हमें तो लगा वकील आएगा और वैसे कुछ, फिर तो सेम ही वैसे थाना, हाँ। तो वैसे हमारी एक इमेज वहाँ से बन गई है। पर ऐसा कुछ नहीं, तंत्र जीवन, माँ के शरीर में बच्चा पैदा होता है, उससे बड़ा तंत्र कोई है ही नहीं, कोई करके दिखा दे। राइट। और वो तांत्रिक गतिविधि नहीं होगी तो इस सृष्टि आगे नहीं चलेगी, साइंस। उस सृष्टि आगे चलेगी। आप कितना मर्जी बोल दीजिए फ्यूजन होता है, ये होता है, वो मंत्र है। ओके। प्रोजेक्टिव जो बच्चा डेवलप हो रहा है तो उससे बड़ा तंत्र, देखिए कान भी बन रहा है और कान में सुनने की शक्ति भी बन रही है, कोई मजाक है। आँख बन रही है, हार्डवेयर बन रहा है, और उसमें फिर देखने का भी आ रहा है। तो ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा तंत्र है। बिल्कुल। ये जो पृथ्वी चल घूम रही है विदाउट एनी मशीन, आप घर में लाइट नहीं आए तो आपके मोटर बंद हो जाती हैं, ये घूमे जा रही है पृथ्वी, हार्ट आपका पंप होता जा रहा है। चल ही रहा है। तो ये सब तांत्रिक गतिविधि हैं। राइट। पर उसको आप ऐसे जोड़ देना कि ये सब, वो हर चीज़ का एक नेगेटिव पार्ट है। और मैंने कहा ना, ये दुर्भाग्य है बेटा कि नेगेटिव बात ज़्यादा फैलती है। आप ज्ञान शुष्क है, ड्राई है, क्यों हम जानबूझ के अपने धर्म में ये उल्टी सी चीज़ें डालते हैं। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। पल्स पोलियो का प्रोग्राम हिंदुस्तान में 10 साल तक चलता रहा और पल्स पोलियो का रिडक्शन नहीं हुआ, राइट। क्योंकि ज्ञान की बात थी। पर गणेश जी को दूध एक ही दिन में पूरे हिंदुस्तान ने पिला दिया था, और उस टाइम तो सोशल मीडिया भी नहीं था। तो अफवाहें ज़्यादा फैलती हैं, तो हम क्या करते हैं, जानबूझ के राजा लोग या अफवाह फैलाते हैं, लेकिन उस अफवाह में ज्ञान का तत्व भी होता है। पर अगर वो केवल ज्ञान होगा तो बड़ा ड्राई हो जाएगा। तो इसलिए जैसे एक छोटे बच्चे को जब दवाई पिलाते हैं तो हमने देखा उसका फ्लेवर ऑरेंज होता है, पाइनएप्पल फ्लेवर होता है, लेकिन बच्चा क्या समझ रहा है ऑरेंज या पाइनएप्पल है। तो धर्म एक फ्लेवर है, लेकिन उसके अंदर भी ज्ञान ही है। ठीक। अगर आप केवल ड्राई उसको वैसे विज्ञान के रूप में बताएंगे तो कोई नहीं इसको यूज़ वो करेगा। जैसे हमने बात की कि जब हम पैदा होते हैं हमारा एक चार्ट बनता है, और आपकी लाइफ में या किसी की भी लाइफ में कोई इवेंट होता है, हम यहाँ बैठे हैं, एक इवेंट होना होगा, इवेंट होना है, वो सब ऑलरेडी प्री प्लान्ड होता है। बच्चा पैदा होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 120 साल का चार्ट बन जाता है। विंशोत्तरी दशा कहते हैं उसे। तो इसमें दो चीज़ें, एक तो अगर हमारे पास चार्ट है 120 साल का बना हुआ, तो हम क्यों देख कर अपने आउटकमिंग्स को ठीक नहीं कर सकते। सेकंड, एक दिन एक समय पर बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे होंगे, सबकी किस्मत एक जैसी क्यों नहीं होती। दो चीज़ें, पहले तो आपने कहा क्यों नहीं कर सकते, और मैं इसको कह रहा हूँ क्यों नहीं करते। अच्छा। मुझे कल एक बिटिया लुधियाना से मिली, ऑनलाइन मेरी अपॉइंटमेंट थी। उन्होंने कहा गुरुजी मैं अभी नई 1 साल से एस्ट्रोलॉजी में आई हूँ और मुझे दुख है हमें पहले क्यों नहीं पढ़ाया गया। और मैं अपने बच्चों को जरूर बताऊंगी कि मेरे इतने लाइफ के मेरे इतने डिसीजन थे जो मैं ठीक से ले सकती थी अगर मुझे थोड़ा सा चार्ट पहले पता होता। तो इट शुड बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। मैंने लेकिन कहा ना, मैं कॉलेज में सब पहले तो ऐसे ही होता था, राजा का जब बच्चा पैदा होता उसी दिन चार्ट बन जाता था। दूसरा, ये विद्या आम आदमी के लिए नहीं बन पाई, इसलिए इनको राज विद्या कहते हैं। देखिए ना, एस्ट्रोलॉजी किसके लिए है। एक राजा लड़ने जा रहा है, अब उसके बाद दो ही चीज़ें होंगी, या तो जीतेगा तो जो राज्य मिलेगा वो भी, और वहाँ की रानियाँ मिलेंगी, हरम वो भी उसी का, और हारेगा तो या तो जेल में जाएगा, मरेगा, और उसकी रानियाँ दूसरे राज्य को मिल जाएगी। उसके लिए एस्ट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है। उसको पता है कौन सा मुहूर्त देखना है मुझे। एक आदमी ऑफिस जा रहा है रोज, उसने क्या करना मुहूर्त का, इसलिए मैंने कहा कि जो कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा वो मुहूर्त देखेगा। ऐसी वास्तु में एक आदमी 150-200 करोड़ का होटल बना रहा है, वो वास्तु देखेगा, उसे पता है 40 लाख 50 लाख रुपये महीने का इंस्टॉलमेंट जाएगी। एक आदमी किराए के मकान में रह रहा है, उसे क्या फर्क पड़ता है वास्तु कैसा है। तो स्टेक्स कितने हाई हैं, इसलिए इसको राजविद्या में सेंस में नहीं करेगा आम आदमी के लिए नहीं है। फिर डिफरेंस है, या ये भी समझ लीजिए राजविद्या है, ये सीधे इस विद्या से आदमी राजा बन सकता है। मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा कि राजाओं के लिए, मैंने कहा फॉलो दिस एंड यू विल बिकम राजा, क्योंकि आपके पास एक टूल है, राइट, कि आप उस टूल के हिसाब से। लेकिन मैंने कहा ना, उसमें भी पुरुषार्थ चाहिए। आपका राज होगा और घर में बैठ कर सो रहे हैं तो फिर वो काम नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर कुछ हमारा नेगेटिव जाने वाला है, हम उसको पॉजिटिव मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना। हाँ, देखिए मेरा तो मानना ये है, अगर आप ये मान देंगे दुनिया ईश्वर ने बनाई है, तो ईश्वर कुछ भी गलत नहीं बनाता। सही गलत हम कर लेते हैं व्हेन वी डिवाइड अवर सेल्फ। सही गलत हो जाता है। जैसे आजकल मैच चल रहे हैं ना, आप किसी एक टीम को फॉलो कर लीजिए, चलिए भारत पाकिस्तान के पीछे मैच हुआ, तो हमको ये था इंडिया जीते, पाकिस्तान तो पाकिस्तान जीते, वहाँ हमें क्रिकेट से मतलब नहीं था। हाँ। तो या तो टीम हमारे टूटते हैं या उनके टूटते हैं। तो यही सुख दुख है। लेकिन जब आप बढ़ते नहीं है, हाँ। जैसे फुटबॉल का मैच होता है, फिर हम जो इंडिया की नाम ही हम क्या कहते हैं, लेट्स द बेस्ट टीम विन, और अच्छे लोग कहते हैं लेट्स द फुटबॉल विन, लेट्स द गेम विन। बट वी कांट से दिस टू इंडो पाक क्रिकेट मैच। तो वो इधर है कि हम बढ़ जाते हैं, इसलिए में सुख दुख होता है। अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी इतनी कीमती चीज़ है
कि आप इसको, और बहुत आसान भी है क्योंकि वैज्ञानिक है ना, ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आपको मल्टीप्लाई करना आता है आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आपको पंचांग देखना आता है और आप देखते भी हैं, जैसे जितने भी त्यौहार हैं, रामनवमी, उससे पहले दुर्गाष्टमी, अष्टमी 8 तारीख को तो नहीं बनाई थी, भैया दूज, गणेश चतुर्थी, नाग पंचमी, कृष्ण जन्माष्टमी, आपके सारे त्यौहार ही तिथि बेस्ड हैं, पर मैं गारंटी से इसको 90% लोगों को नहीं पता तिथि क्या होती है, राइट। पर हम फॉलो जरूर करते हैं। कभी आपने कहा कि नहीं हम 5 तारीख को मनाएंगे दिवाली, नहीं, हम कहते नहीं अमा या धनतेरस हम 13 तारीख को मनाएंगे, नहीं, वो धनतेरस होगी। तो हमारी जो नॉर्मल जिंदगी में हम एस्ट्रोलॉजी मानते ही हैं, पर हाँ जानते नहीं हैं। आज भी देखिए, कब 90% घरों में जब भी शादी की बात चलती है लड़की की, तो क्या कहते हैं, अरे वो पंडित जी कह रहे थे 26 गुण मिल गए, बधाई हो। अब आगे की बात करते हैं। अब ये भी जब तक आपने 26 गुण मिलाए, अब मिलते कि आपको नहीं पता। हाँ। और यही मेरा है, मैं कभी नहीं कहता कुंडली मिलाइए, मैं इतना कहता हूँ अगर मिलाते हैं तो जानिए मिला क्या। मैं कहता हूँ 5 रुपये के टाइगर बिस्कुट में भी लिखा होता है कितना ग्लूकोज, कितना फैट, कितना कार्ब्स। तो व्हेन यू आर फॉलोइंग इट यू शुड नो दिस एंड इज वेरी इजी। बस मैंने कहा ना, वो हमारी क्योंकि मूलभूत शिक्षा पद्धति में नहीं है, वो आपके सीबीएसई के बोर्ड में नहीं, इसलिए आपको लगता है टफ है। पर आप 5-7 दिन की प्रैक्टिस में आज भी हमारे गाँव की महिलाएं जिनको पंचांग देखना आता है वो देख लेती हैं, क्योंकि रिदम है ना। अब आपने कहा आज 10 तारीख है तो कल क्या तारीख होगी, 11। तो अगर आपको पता है आपको, तो ऐसे ही अगर आज 9वीं तो कल 10वीं होगी। तो इतना मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ा सा प्रयास और थोड़ा सा अंदर से आना चाहिए कि ऐसे है क्या इसमें। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल और कि हालांकि ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नहीं, कि आपने जैसे जिक्र किया कि वास्तु का फ़र्क उसको पड़ेगा जो इतने करोड़ों का कोई होटल बना रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, कोई घर बना रहा है, जिसका ज़्यादा लॉस है उसको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मैंने कहा ज़्यादा नहीं, फर्क सबको पड़ता है, मैंने कहा मानेगा ज़्यादा, वो ज़्यादा मानेगा, क्योंकि जिसका कुछ है ही नहीं। अब किराए के मकान में रह रहे, कमरे मकान में 4 लोग रहने, क्या फर्क पड़ता है वास्तव। हमारे यहाँ कहा भी है कि नंगे के 9 ग्रह बलवान होते हैं। बट पॉइंट इज स्टेक्स जब हाई होते हैं तब आप इन चीज़ों को मानते हैं। राइट। इसमें ना एक चीज़ जो इवन खुद की रियलाइजेशन मेरी रही है, जब हम बिजनेस कार्ड बनाते हैं तो हम कोई भी साइज़, कोई विजिटिंग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज़ उठाया और कार्ड बना दिया। बट एक बार ऑफिस में ऐसी मेजरमेंट हम कर रहे थे कि ये जो क्रेडिट कार्ड बनते हैं सबके साइज सेम कैसे होते हैं, और जब उसको निकाला उसका कैलकुलेशन तो एक गोल्डन रेशियो होती है, कहते हैं उसको, बिल्कुल। तो गोल्डन रेशियो पे वो सब बनते हैं। तो वही आपने कहा जिसके ज़्यादा स्टेक, डिवाइन रेशियो कहते हैं। अब देखिए ना, ये भी हमारे आपको पता है पाई की वैल्यू 22/7 3.18 भी वेदों में लिखी हुई है। जो आपने बात की गोल्डन रेशियो, उसको लक्र्बिशर रेशियो फी भी कहते हैं। ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। बस मैंने कहा ना, अब लेकिन बीच में 300 साल अंग्रेजों के रहे, उन्होंने सब उसको अंग्रेजी में करके उसको विज्ञान बना दिया। और वो रूल किया है कि आप पहली संख्या के लिए 1, दूसरी चीज़ 2, 2 और 1 3, उसको फिर जोड़िए 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13। आप जब आप इनको डिवाइड करेंगे रेशियो आएगा 1:1.618 एंड दिस इज कॉल्ड डिवाइन रेशियो। और ये रेशियो आपके डीएनए में भी है, ये रेशियो सनफ्लावर में भी है। अच्छा। ये रेशियो आपके हारमोनी में भी है। अगर आपके 13 वाई सफ़ेद होंगे तो 8 काले होंगे नोट्स, ये डिवाइन रेशियो है। अब देखिए मैंने कहा कि प्रकृति में जो भी चीज़ है उसमें ये रेशियो है, उसमें डिवाइन रेशियो में ये है। अच्छा। आप इसी बात को हम उल्टा करते हैं कि आप ये रेशियो मेंटेन करिए, डिविनिटी अपने आप आ जाएगी। अब मुझे कोई मंदिर बनाना है, अगर मुझे कोई कंसल्टेंसी करने आया कि मुझे एक मंदिर डिजाइन करना है, तो आई विल फॉलो द रेशियो। आप मेरे ऑफिस आइए, मैं मुझे जो भी आता है सर यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। लोग 1 घंटे के लिए आते हैं लेकिन रुकते ही नहीं। हाँ। कुछ नहीं किया मैंने आपसे क्या कहा कि पहले मैंने कहा कि प्रकृति में जो कुछ है उस डिवाइन रेशियो के अनुरूप है। ओके। अब मैं उल्टा कह रहा हूँ कि आप इस डिवाइन रेशियो के अनुरूप अपना निर्माण कीजिए, अपने आप ही डिविनिटी अपने आप ही उसमें ईश्वरत्व तो आ जाएगा। ओके, दिस इज वास्तु। सो बट बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। गोल्डन रेशियो मेरे लिए भी एक फॉरेन टर्म था, मेरे हस्बैंड के थ्रू मुझे गोल्डन रेशियो की जानकारी मिली, बट बहुत लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। पॉडकास्ट और सब देखिए, इसलिए आपने मुझे बुलाया, इसलिए मैं आया हूँ। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि हमारे बाद 400 साल का गैप हो गया। हाँ जी। 200-300 साल मुगल काल के। आपको लोगों को आज ये नहीं पता होगा कि हिंदुस्तान का आखिरी हिंदू राजा कौन था। और किसी बच्चे से पूछो मुगल काल तो बस बाबर से लेकर और औरंगजेब तक सब बता देगा। ट्रू। तो वो एक टाइम गया, फिर 200 साल ब्रिटिश। तो जो हमारा ज्ञान था वो छिन भिन्न हो गया है। पर थैंक्स टू गूगल, थैंक्स टू दिस न्यू टेक्नोलॉजी, आज आपको कुछ भी चीज़ चाहिए आप गूगल में करिए। आज पता चलता है कि जो आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो उन्होंने बनारस के एक पंडित से सीखी, और वो गूगल में आप चेक इट। आज पता चला कि जो इलाज था इसका, पहले जो हैजा होता था वो इलाज कलकत्ता के पंडित कर लेते थे। अच्छा। जो इंजेक्शन बनाया गया था पहला। और ये मैं नहीं कह रहा, जैसे गूगल, आप रोज 5-10 मिनट गूगल कीजिए कुछ भी चीज़ों को, फिर आज आपको पता चलेगा। जैसे मैंने कहा कि अमेरिका का था कि मार्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज पार्ट ऑफ मदर अर्थ
and then it get ejaculated from earth and they called it red planet. एक श्लोक है, भौम भूमि सुतश्च लोहितो, भौम मंगल भूमि अर्थ, सुत मतलब पुत्र, पुत्र माँ के घर में होता है अलग हो जाता है। वहाँ इतनी लंबी लाइन बोली कि मार्स आदि, ये बात हमने जुपिटर के लिए नहीं बोली, सैटर्न में हमने भी मंगल के लिए बोली, भौम भूमि सुतश्च। वहाँ क्या बोल रहे हैं, मार्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मदर अर्थ, पार्ट ऑफ मदर अर्थ, एंड देन गेट एजुकेटेड फ्रॉम अर्थ एंड दे कॉल्ड इट रेड प्लैनेट। लोहितो लहू के रंग का है, हमने जुपिटर के लिए नहीं बोला। लेकिन अभी अब लाइन किसी को नहीं पता, ये सबको पता, मार्स रेड प्लैनेट, मार्स रेड प्लैनेट। तो ठीक है, पर आप इसको दूसरे एंगल से देखिए, चाहे उन्होंने हमारा ज्ञान ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में कर दिया, पर इस बहाने ज्ञान तो बचा रहा, मानवता को तो ज्ञान मिला ना। एक संदर्भ ये है कि यार हमारा सारा कुछ, हमारी सारी गाड़ी कमाई ले गए, पर दूसरा संदर्भ ये भी तो है, चलो हमारे पास नहीं पर मानवता के पास तो है। तो आप ऐसे भी सोचते, मैं जस्ट द रेफरेंस हाउ यू आर थिंकिंग इट। मैं अभी जब थोड़ा तंत्र सिखाता हूँ तो मैं देखे वहाँ 10 में से 70% स्टूडेंट फॉरेनर्स के होते हैं। तो पहले मुझे बुरा लगता था कि यार हमारे बच्चे तो ये सब लगे हुए हैं। जैसे कल हमारे किसी मिनिस्टर ने भी कहा कि तुम ये ऐप ही क्यों बना रहे हो, थोड़ा ये साइंस का काम भी कर लो। चाइना के जो इतने बड़े ईवीज बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये इसमें बड़ा अच्छा कल के पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण दिया है कि स्टार्टअप बहुत हो गए कि हमने दुनिया भर के बना दी, लेकिन हमने कोई साइंस उसमें काम नहीं किया। तो मैं भी ऐसे ही कह रहा हूँ कि आप इस पर थोड़ा रिसर्च करके देखिए। और वी आर इन द बेस्ट टाइम। पहले क्या होता है, कुछ ढूंढना है, शास्त्र करना, किताब ही नहीं मिलती थी। आज मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, बच्चे पढ़ते पढ़ते जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका गूगल रेफरेंस निकालते हैं। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा था कि एक मशीन बनी कि ओम बोला गया, एक मशीन उसको कहते हैं टोनोस्कोप। तो उसमें आप कोई भी साउंड देंगे वो उसका एक ज्योमेट्रिकल वो बन जाएगा इमेज। तो जब ओम शब्द की व्याख्या ओम बोला गया तो जो मशीन ने बनाया वह श्रीयंत्र बनाया। अच्छा। अब या तो किसी ने मुझे चेक करने के लिए या चैलेंज करने के लिए, मुझे नहीं पता, उन्होंने किया गूगल में आ गई। मैंने देखो बेटा अच्छी बात है, उन्होंने करके दिखाया, पूरी वेबसाइट खुल गई। अच्छा। तो ये अच्छी बात है। मैं बच्चों को कहता हूँ कि ये तो बहुत बढ़िया युग में जी रहे हो। राइट। कि अगर आपको कुछ बात लग रही है कि सर कुछ बात गलत करे तो आप काटो मेरी बात। और मैं तो कहीं हो गया, आई एम नॉट वेद व्यास, में सब कुछ आता नहीं आता, मिलकर सीखेंगे। मैं तो नई जनरेशन के साथ का बहुत काम करूँ, मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ काम करने में। तो आप बिल्कुल इस पर रिसर्च करिए। एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड है? बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी हर चीज़, स्पिरिचुअलिटी थोड़ी ऊपर की चीज़ है। जैसे देखिए, एक आदमी मान लीजिए आज उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से दिल्ली आया, एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट टाइम आ रहा है वो 2-4-5 दिन पहले किसी रिश्तेदार के घर रुकेगा। ऐसे ही होता है ना कि मामा के घर, चाचा के घर, फिर 15-20 दिन में दिक्कत होगी, फिर वो कहीं किराए का मकान लेगा, फिर 10-12-15 साल बाद सोचेगा 1-2 मकान कहीं बॉर्डर एरिया में कहीं इसको मिल जाए, और बाद में जाके फिर वो उस एरिया का प्रधान बनेगा। तो स्पिरिचुअलिटी लास्ट की चीज़ है कि पहले पेट भरना चाहिए, घर भरना चाहिए। तो यस, अगर आपके 3 डायमेंशन है एस्ट्रोलॉजी, तो फर्स्ट डायमेंशन स्वास्थ्य, धन, और ये सब पूरे हो गए, फिर आप स्पिरिचुअल तरफ भी जाते हैं। आपकी कुंडली में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 चीज़ें। तो फर्स्ट, 5th, 9th हाउस धर्म को दिखाते हैं। 2, 6, 10वां हाउस, 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस काम भाव है। 3, 7, 11 काम के, और 4, 8, 12 मोक्ष के। तो यस, पर आप किस लेवल पे हैं भी। ठीक। अभी 15 साल के बच्चे से हम मोक्ष की बात नहीं कर सकते। और मैं हमेशा बोलता भी हूँ, आपके पॉडकास्ट के माध्यम में बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा समाज को सुधारिए। आज मोक्ष, निर्वाणा इतने खूबसूरत शब्द हैं, पर आज नया बच्चा किससे सोचता है, बार या क्लब से या मसाज सेंटर से। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इतना सुंदर शब्द मोक्ष, इतना सुंदर शब्द निर्वाण या कैवल्य, इस मामले में हमारे मुस्लिम भाई अच्छे हैं। आप वहाँ करके देखिए कुछ। ट्रू। आपने क्योंकि जैसे जिक्र किया अभी मुस्लिम भाइयों का, कि जैसे हालांकि एस्ट्रोलॉजी का इम्पैक्ट तो सब पे होता है, लेकिन क्या दूसरे रिलीजन के लोगों को फॉलो करते देखा है? मैं दुबई इतना जाता हूँ, और एक बार मैंने ऐसे ही दुबई में मुझे एक शेख मिले, वो सऊदी अरब के मक्का के पास के जमींदार साहब कुछ थे। तो मैंने उनको ऐसे मजाक किया, मैंने कहा ये जो मैंने रिंग्स पहनी है आपको भी सेम पहननी है। ही गेट सो फ्रस्ट्रेटेड, कहते हैं उन्होंने मेरी उतार ली, कहते नहीं मुझे ये दे दो आप। अरे मैंने कहा नहीं, पूजा हो जाएगी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी उंगलियाँ बचाई, और उन्होंने फिर वो पहनी। अच्छा। फिर मैंने उनको 1-2 पूजाएं बताई, उन्होंने कहा नहीं। और मुझे अब जब भी मैं जाता हूँ मुझे हमेशा कहते हैं देखो मेरे पास इंडिया का वीज़ा भी है, मेरे पास एमिरेट्स की टिकट भी है, आप मुझे अपने आश्रम बुला लो। तो ऐसा नहीं है, जो प्रोग्रेसिव आदमी होगा उसको, मैंने कहा रिलीजन का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। राइट। क्या हमारे हिंदू नहीं निजामुद्दीन औलिया जा रहे हैं, या अजमेर की, जब मैं देखता हूँ हिंदू कितने प्रोड्यूसर्स हैं, हीरोइंस हैं जो फिल्म का वो रील लेके अजमेर की दरगाह में जारी होती हैं। तो वो जहाँ अच्छा लगे। तो नथिंग टू डू विद रिलीजन। रिलीजन बहुत छोटी चीज़ है और ये बहुत बड़ी चीज़ है। रिलीजन तो मैन मेड है। 2 चीज़ें हमेशा समझिए, रिलीजन आदमी द्वारा बनाई गई और यूनिवर्स भगवान से। सत्य अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। ठीक है। एक सवाल
कि जैसे बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं, ठीक है, जिनको नहीं पता, हर कोई अपनी कुंडली स्टडी नहीं कर सकता है, लेकिन वो घर पे क्या ऐसी रेमेडीज़ हैं कोई भी आम इंसान जो कर सकता हो कि अपने फाइनेंशियल ग्रोथ या पर्सनल ग्रोथ के लिए उसे क्या करना चाहिए? बहुत बहुत गंभीरता से इसका आंसर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ सबका भला हो। गर्मियों में अभी लू आने वाली है, हम सब टी शर्ट में आ जाएंगे, और एक महीने पहले तक हम सब ने जैकेट्स पहनी हुई थी। तो हमने क्या किया, जिस हिसाब से हमको मौसम चल रहा था उस हिसाब से हम अपना खान पान, हम अभी सरसों खा रहे थे, अब एक महीने बाद हम मैंगो शेक पीने वाले हैं, नींबू पानी पीने वाले हैं। राइट। तो जिसको मैं मौसम कह रहा हूँ उसी को हमारे ज्योतिष में दशा कहते हैं। ओके। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाइए, अपना डाटा डालिए, उसमें 3 चीज़ चाहिए होती हैं आपको, डेट, टाइम एंड प्लेस। नाम से हमें कोई मतलब नहीं होता, जिस बहुत लोग नाम से पत्री बनाते हैं गलत है, नाम तो माँ बाप ने रखा है, हाँ, फिर तो आपकी पत्री आपके हाथ में हो जाएगी। हमें चाहिए आपका आप डेट, टाइम, प्लेस, प्लेस बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, और उसके बाद वहाँ पे जब आएगा दशा। दशा सूर्य की, चंद्रमा की, मंगल की बहुत दशाएं होती हैं। जो भी आपकी दशा चल रही है, आप उस रिलेटेड प्लैनेट का मंत्र कर लीजिए, जो किसी भी पंचांग में मिल जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा ना, इतना आसान कि अगर अभी बारिश होती है तो हमारे हाथ में छाते होते हैं। अगर मुझे सूर्य की दशा चल रही है तो मुझे उसी के अनुरूप काम करना पड़ेगा। शुक्र की चल रही है, जो आप नहीं भी करेंगे आप तब भी करते हैं। जिससे हम कभी नहीं कहते किसी बुजुर्ग को, यार 80 साल की उम्र में क्या बाल काले करा रहा है, क्या इसको जवानी आ रही है, उसमें शुक्र की दशा चल रही होंगी। अच्छा। कोई 25-30 साल का लगा है लेकिन कपड़े उठे, हम कहते हैं यार क्या इसको अभी से विरक्त होने लग गया, शनि की दशा चल रही होगी। मेरे यार बाल बहुत उड़ रहे हैं, सूर्य दशा चल रही होगी। मन बड़ा रोमांटिक हो रहा है, चंद्रमा की चल रही होगी। तो बिकॉज हम प्रकृति में त्रिकोण है, प्रकृति भी तो होती है। सुबह की प्रकृति अलग होती है, सुबह 5-6 बजे उठिए। अब मुझे लगता है कोई सुबह 5-6 बजे उठ के लाउड म्यूजिक सुन सकता है, या सुबह 5-6 बजे उठ के नॉनवेज खा सकता है या ड्रिंक कर सकता है, और जो करता है फिर वो मैं इसको आदमी नहीं मानता। राइट। सुबह क्या होता है, चिला खा लिया, जूस पी लिया, हल्दी का पानी पी लिया, लाइट ब्रेकफास्ट। लाइट, क्योंकि प्रकृति में सत्वगुण ज़्यादा है। 12 बजे तक पढ़ते होते प्रकृति में जो है रजोगुण बढ़ जाता है। अब हम भटूरे खा रहे हैं, डोसा खा रहे हैं, रात में तमोगुण बढ़, इसलिए क्लब, बार, ये चिकन विकन, अंडे फंडे सब रात को बिकते हैं, सुबह नहीं बिकेंगे। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, दशा कैसी है आप ऐसे ही व्यवहार करेंगे। ठीक है। मैं अगर किसी की कुंडली 5 मिनट देख लूँ, मैं उसको बता दूंगा मेरे पास क्या पूछना है। अच्छा। क्योंकि जो उसकी दशा चल रही है वही क्वेश्चन पूछेगा। तो करना क्या है कि जो आप पे दशा चल रही है, हाँ, आप उसके अनुरूप काम करिए। जैसे अगर सर्दी है तो मुझे बताने की जरूरत थोड़ी कि आप स्वेटर पहनिए, अब आप पहन ही लीजिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपको डॉक्टर पास आने की, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एस्ट्रोलॉजर लगाने की, अगर आप उस दशा का मंत्र पहले ही कर रहे हैं, खुद इलाज कर लीजिए। और मंत्र पंचांग में लिखे होते हैं। अच्छा। एज सिंपल एज दैट। दूसरा, अगर आप कहते हैं हम मंत्र नहीं कर सकते, तो वो जो ग्रह आपके चारों तरफ भी हैं, सूर्य पिता के रूप में है, चंद्रमा माँ के रूप में है, मंगल छोटे भाई के रूप में है, शनि आपके घर में जो आपके अधीनस्थ हैं, आपके नौकर चाकर हैं उनके रूप में है, शुक्र आपकी वाइफ के रूप में है, गुरु आपके पति के रूप में है। आप उनके साथ थोड़ा संबंध बनाइए, उनकी सूर्य है तो पिता की सेवा कर लीजिए, पिता को छू लीजिए, उनके पाँव में तेल लगा दीजिए। अच्छा। चंद्रमा की दशा है, माँ को शुक्र है, कोई वाइफ बिटिया है, कोई लड़की, उसकी एजुकेशन में मदद कर दीजिए, उसकी शादी मदद कर दीजिए। अभी दूसरे में से मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, या तो मैं आयरन की कैप्सूल दूंगा, या जैसे विटामिन डी है तो विटामिन डी की कैप्सूल दूंगा, या कहूँगा 10 मिनट धूप सेक लो, या लोहे की कढ़ाई में खा लो। या तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इनफैक्ट जरूरत नहीं पड़ेगी, इनफैक्ट आपके लिए अच्छा हो जाएगा। मेरे पास अभी सर्दियों में 2 लोग आए ऑफिस में, दोनों ने मफलर पहना था। मेरे एक सीख थी, छोटी छोटी बातों आप सीख सकते हैं। मैंने आपने मफलर क्यों पहना, पहले से पूछा, कहते भाई साहब खांसी हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैंने आपने क्यों पहना, कहते खांसी ना हो जाए। पहनना तो है ही, मंत्र तो करना ही है। कुछ परेशान होने के बाद करोगे तो साथ में खौ भी कर रहे हो। तो जैसे ही आप अपनी दशा दिखें, उस दशा के अनुरूप नंबर सब लिखा होता है पंचांग में, कितना करना है, कितने टाइम करना है, कितने बजे करना है। ये अगर आपके सुनने वाले मुझे आपको कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो मैं लिख के दे दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं अभी क्लास में भी कहता हूँ, आप चलोगे तो मैं दौड़ूंगा, और आप स्वस्थ, आपसे बड़ा स्वस्थ। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें पता होना चाहिए, पुट दिस इन योर कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर माई सेल्फ। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट डालिए, अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। मेरी 2 आखिरी के सवाल है सर। एक, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने आज 1 घंटा सीख लिया तो आपको आ जाएगा, यानी बहुत इन डेप्थ आपको नॉलेज इस पर लेनी होगी। आप खुद एस्ट्रोलॉजी के टीचर हैं, वास्तु के टीचर हैं। एक मैंने यूट्यूब पर कोई ऐड देखा था, जैसे यूट्यूब वीडियोस हम देखते हैं तो कोई ऐड आता है कि आप इसका 3 घंटे का एक क्रैश कोर्स कर लो और आपको सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी की मिल जाएगी। तो ये सही है? मैं इसको दूसरे से सोचता हूँ, दूसरे से इसका आंसर आप ही दीजिए, मैं कहूँगी किसी को कुछ क्यों गलत बोलूँ। हाँ जी। कल कोई आपसे बोले कि 350 रुपये दीजिए और 3 घंटे के सेशन में आपका बेटा IIT क्लियर कर लेगा या नीट क्लियर कर लेगा, तो आप क्या करेंगे? हंसेंगे।
राइट। बस इस पे भी ऐसी हंसी। अब एक आखिरी सवाल मेरा, आपकी एक जर्नी अब तक की रही है और आगे भी आपके बहुत सारे प्लान्स हैं, तो किस तरह से आगे आप अपनी जर्नी को देखते हैं और क्या आगे के प्लान्स आपके देखिए, हैं? इट वाज ए वेरी वंडरफुल जर्नी। मैं कम से कम 5000 से ज़्यादा लोगों को ज्योतिष वास्तु पढ़ा चुका हूँ, एंड द बेस्ट पार्ट इज वो मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो ये मेरी सक्सेस ये है कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, और यात्रा चल रही है, और वो भी अब आगे पढ़ा रहे हैं। और वो जब मैंने कहा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कोई पंडित नहीं है, मैंने कहा इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, यंग बच्चे भी आपको मेरी क्लास में आइए, आपको 20 साल की बिटिया भी मिलेगी और 70 साल के अंकल भी मिलेंगे। तो एक अच्छा रुझान है। मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ। लोग कहते हैं आजकल के बच्चे धर्म को नहीं मानते, मैं कहता हूँ नहीं, ज़्यादा मानते हैं। आप देखिए ना, पहले हमारे बुजुर्ग बुढ़ापे में जाते थे वैष्णो देवी, और मैं ऐसे कितने बच्चों को जानता हूँ जो हर महीने जा रहे हैं। राइट। आज बैजनाथ जी कहने जाओ, रिकॉर्ड टूट रहा है। आप खुद देखते ना कि केदारनाथ में इतनी भीड़, तो कौन है? हम ही तो हैं। तो जो हमारा यूथ है वो धर्म के प्रति ज़्यादा जागरूक है, वो एस्ट्रोलॉजी वास्तु के प्रति ज़्यादा जागरूक। बस उसका क्या, ठीक है, वो जीन्स पहनने से थोड़ी होगा। अगर उसने जीन्स पहनी, देश का परिस्थिति बदल गई कि जीन्स पहनोगे तभी पंडित बनोगे। आज वो कर्मकांड में विश्वास नहीं कर रहा, कर्मकांड नहीं, कांड नहीं कर रहा, वो ज्ञान कर रहा है उसका। ठीक है। तो बिल्कुल हमारा देश का फ्यूचर बहुत अच्छा है। हम देखिए, कहा भी मोदी जी ने कि हम बहुत जल्दी विश्व गुरु बनने वाले हैं, और बिल्कुल बनेंगे। आज देखिए, हमारा ऋषिकेश योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो गया है। बिल्कुल। आज कभी सोचा था हमने कि जो धनवंतरी धनतेरस थी, आज वो धनवंतरी जयंती हो गया, आयुर्वेदिक दिवस हो गया है, आज योगा डे हो गया है। राइट। तो यस, वी आर वेरी गुड, क्योंकि हमारे जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा से इन्वॉल्व है। आपने शुरुआत में आश्रम का जिक्र किया था। हाँ, हमने एक छोटा प्रयास खुद भी किया है। हमारा एक आश्रम है श्रीनगर गढ़वाल में, जहाँ हम इस परंपरा में, जैसे कोई बच्चे 5th के बाद हम उन बच्चों को लेते हैं, और गुरुकुल परंपरा जैसे हमने सीखा, गुरुकुल परंपरा से विद मॉडर्न सब्जेक्ट, अच्छा। हम उन्हें ज्योतिष, वास्तु, उपनिषद, इन सब का ज्ञान भी देते हैं। तो वही साइंटिस्ट कि उनके पास कंप्यूटर्स भी हैं, हर बच्चे के पास अपना डेस्कटॉप, और इट्स ऑल फ्री फॉर देम। ओह। कि वो कंप्यूटर भी जानता है, वो साइंस भी पढ़ रहा है, मैथ्स भी पढ़ रहा है। क्योंकि पहले प्रॉब्लम क्या थी, पंडित जी को अंग्रेजी नहीं आती थी। हाँ। और जो वहाँ का स्टूडेंट है वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेगा, बोलता है, कंप्यूटर पे काम करता है सारा, यानी कि पूरी शिक्षा। हाँ, इससे कंप्लीट। मैंने कहा रामदेव जी करें, रामदेव जी का स्केल थोड़ा बड़ा है। हाँ। पर जो अपने लेवल पे देखिए, हम हमेशा गलती क्या करते हैं, हम समाज को सुधारने चलते हैं, और मैं कहता हूँ आप अपने को सुधार लीजिए। समाज तो सुधारना एक अजीब सी बात है, हो ही नहीं सकता। तो हमने जितना प्रयास मुझे आता है मैंने करा। मुझे जो बच्चे मेरे जो पढ़ने को इच्छुक थे, तो मैं यहाँ दिल्ली में भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, और जो ऐसे बच्चे जो वहाँ गुरुकुल में रह के पढ़ना चाहते हैं, हम वो भी पढ़ा रहे हैं। पर केवल उनको ज्योतिष नहीं पढ़ा रहे, केवल वेद नहीं पढ़ा रहे, हम उनको आधुनिक विज्ञान के जो सब्जेक्ट हैं वो भी पढ़ा रहे हैं। ज्योतिष भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज के समय के हिसाब से। हाँ, वो बोर्ड है, बच्चे को जितना जानना चाहिए। उत्तराखंड संस्कृत परिषद है, उसके अच्छा। अंदर एग्जाम होते हैं उनके। अच्छा। हाँ, वो भी एग्जाम होते हैं, और हम भी उनको अलग से पढ़ा रहे हैं। तो आप कभी आप आइए, आप देखेंगे हमारे बच्चे पहले 5-6 बजे आप पूजा करेंगे, फिर 8 बजे स्कूल चले जाएंगे, क्योंकि वो इन हाउस है सब कुछ, गुरुकुल है। फिर स्कूल उनका 8 से 2 नॉर्मल स्कूल होता है। फिर शाम को संध्या भी सिखाते हैं कि संध्या कैसे करनी है, फिर मंत्रोच्चार कैसे करने हैं, आरतियाँ कैसे करनी है। तो इससे मतलब वो पूरे उनके करिकुलम में भी हमने डाल दिया। दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव सर। कि वैसे नॉर्मली क्योंकि गुरुकुल का जब नाम आता है तो गुरुकुल लोगों को लगता है कि अच्छा बाकी के आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम है सच में गुरुकुल इससे पीछे ले जाएगा। नहीं, सच में गुरुकुल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो आपको अगर ये हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।